तो हर जगह संभव नहीं था जाके दीक्षा देना प्रभुपाद जी के द्वारा। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या किया, अपने कुछ शिष्यों को प्रतिनिधि चुना कि आप लोग अलग-अलग जगह से दीक्षा दे सकते हैं, ठीक है? तो हर जगह के अलग-अलग प्रतिनिधि थे और प्रभुपाद जी क्या करते थे, यहाँ से नाम लिख के दीक्षा का और माला जप के उनको भेजते थे। फिर वो लोग प्रभुपाद जी की तरफ से दीक्षा देते थे। तो उन लोगों को ऋत्विक बोला जाता था, है ना? तो वो क्या थे, प्रभुपाद जी के रिप्रेजेंटेटिव थे, यानी ऋत्विक थे। तो उनको प्रभुपाद जी ने अधिकार दिया था, किसका? ऋत्विक, यानी दीक्षा देने का। वो केवल 11 लोग थे, उनके अलावा कोई नहीं दे सकता था। लेकिन जैसे ही समय बढ़ा आगे, कालांतर के साथ क्या हुआ, और जैसे कि हम देखते हैं भगवत गीता में भगवान खुद बोलते हैं कि जो भगवत गीता का ज्ञान है वो समय के साथ नष्ट हो गया ना। सकाले नेह महता योगो नष्टा परंतप। तो भगवान बोलते हैं काल के प्रभाव के कारण जो भगवत गीता का दिव्य ज्ञान है वो नष्ट हो गया। इसीलिए मैं इस ज्ञान को दोबारा देने आया हूँ, है ना? योगः प्रोक्तः पुरातना। तो भगवान बोले प्राचीन ज्ञान है, लेकिन मैं इसको दोबारा दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि समय के साथ ये नष्ट हो गया। तो समय बहुत ही बलवान है। संसार में कोई भी चीज़ हो समय के साथ नष्ट होती है। ठीक है? तो क्या हुआ, जब प्रभुपाद जी ने ऋतिक सिस्टम रखा और जब प्रभुपाद जी चले गए इस संसार से, है ना? जब प्रभुपाद जी का तिरोभाव हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे, जिनको उन्होंने ऋत्विक अपॉइंट किया था या प्रतिनिधि चुना था, तो उसमें से बहुत सारे शिष्यों का पतन हो गया, ठीक है? बहुत सारे जो डिसाइपल्स थे, उनको उनका पतन हो गया, यानी वो गलत काम में पकड़े गए कई लोगों पे आरोप लगे। बहुत उनपे से मैक्सिमम लोग गलत काम में पकड़े गए और 1980s 1980 का दशक था, 1980 से लेके 90 तक का जो दशक रहा, वो इस्कॉन के लिए बहुत ही बुरा रहा। क्योंकि उसमें जो प्रभुपाद जी के बहुत ही प्रिय, एकदम उनके निकटतम, प्रिय तो नहीं पर उनके निकटतम जो शिष्य थे, उनका पतन हुआ, ठीक है? तो इससे क्या हुआ, इससे बहुत ही बुरा समय था इस्कॉन के लिए। तो ऐसा नहीं है कि इसमें प्रभुपाद जी की गलती थी, ये प्रभुपाद जी उनको शिक्षा नहीं दे पाए अच्छे से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या फिर हम ऐसा सोचे कि ऐसा क्यों हुआ, है ना? तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पहली बात हमें समझना होगा। क्योंकि हम देखते हैं जो भी धर्म हो, ठीक है? कोई भी धर्म हो या कोई भी संप्रदाय हो, सब में ऐसा हुआ है, ठीक है? तो ये क्यों हुआ है? समय का प्रभाव है। समय सब चीज़ों को नष्ट कर देता है एक समय बाद, है ना? सारी चीज़ें नष्ट हो जाती है। और जहाँ तक फ़ॉल डाउन का सवाल है, पतन का सवाल है, तो किसी भी अवस्था में आपका पतन हो सकता है। चाहे आप भगवान के साथ ही हो, तब भी आपका पतन हो सकता है। इसके कुछ उदाहरण हैं। पहले हम समझते हैं कि क्या अलग-अलग संप्रदाय में ऐसा हुआ है? हाँ, ऐसा हुआ है। अलग-अलग धर्मों में भी ऐसा हुआ है। जैसे कि जब क्राइस्ट गए, क्रिश्चियनिटी में जब क्राइस्ट के जाने के बाद भी उनके डिसाइपल में लड़ाई हो गई थी आपस में, है ना? उनकी फिलॉसफी के कुछ लोग अगेंस्ट चले गए। इसी तरह इस्लाम में हम देखें तो जब मोहम्मद के जाने के बाद उसके बाद शिया और सुन्नी हो गया था ना, आपस में लड़ने लग गए थे। तो 2 डिवीज़न हो गए थे। तो ये तो हो गया बाकी धर्म के बारे में, या जो भी आप उसे बोले, ठीक है? तो उनमें भी ऐसा हुआ है। इसी तरह अगर आप हमारे वैदिक धर्म में भी देखें, बाकी जो संप्रदाय हैं, जैसे रामानुज संप्रदाय है, उसमें भी 2 डिवीज़न हो गए थे उनके जाने के बाद। और कुछ गलत फिलॉसफी या कुछ आपसी मतभेद के कारण वो 2 भागों में विभाजित हो गया था। तो ऐसा हुआ है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, पहली बात। ये तो थी संसार की बात, है ना? अभी हम बात करते हैं भगवान के पार्षदों की। भगवान के साथ जो थे, तो पतन किसी भी अवस्था में हो सकता है, चाहे आप भगवान के साथ भी हो, तब भी आपका पतन हो सकता है। इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते थे, बी केयरफुल, है ना? हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत बड़े डिवोटी हो गए और अब हम माया से बच जाएँगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माया भगवान की शक्ति है, इसीलिए माया भी उतनी शक्तिशाली है जितने भगवान। तो इसके कुछ उदाहरण हैं। तो छोटा हरिदास चैतन्य महाप्रभु की टीम में थे। महाप्रभु के मुख्य पार्षदों में से एक थे, जो उनके साथ, पार्षद तो नहीं थे, बट उनके साथ थे, उनके शिष्य थे। तो छोटे हरिदास महाप्रभु यानी स्वयं भगवान के साथ होने के बाद भी उनका पतन हो गया, ठीक है? किसी को पता है छोटे हरिदास के बारे में, आप में से? किसी को नहीं पता छोटे हरिदास के बारे में? ओके, किसी ने सुना है एटलीस्ट छोटा हरिदास? ओके, सुधीर प्रभु जी को पता है। ओके,
तो छोटा हरिदास था एक चैतन्य महाप्रभु के साथ, ठीक है? उन्हीं के साथ रहता था और हाँ, तो वो उनकी मंडली में थे चैतन्य महाप्रभु की। अभी वो भगवान के साथ हैं, तो उनके पतन का कोई सवाल ही नहीं उठता ना, भगवान के साथ हैं। लेकिन फिर भी उनका पतन हो गया और एक वेश्या के संग उन्होंने कर लिया और इसके कारण चैतन्य महाप्रभु बहुत क्रोधित हुए। चैतन्य महाप्रभु को करुणा अवतार कहा जाता है, दया का अवतार कहा जाता है ना, करुणा अवतार। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोरते नमः। तो उनको वदन न्याय है ना, कृष्णा प्रेम प्रदायते, सबको कृष्ण प्रेम बांटते हैं चैतन्य महाप्रभु, चाहे कोई कितना भी बड़ा असुर हो। लेकिन ऐसे लोगों को जो कि बाहर से कुछ और है अंदर से कुछ और, जो कि कपटी लोग हैं, उन पे बिल्कुल भी दया नहीं करते। तो जो छोटा हरिदास था व्यक्ति, वो क्या था, बाहर से वो सन्यासी बना हुआ था, लेकिन अंदर से क्या था, वो भोगी था और बाहर से वो सन्यासी लगता था, लेकिन उसने सन्यास के नियम का पालन नहीं किया। एक वेश्या का संग किया, एक वेश्या से आकर्षित हो गए थे। तो इसी कारण जो चैतन्य महाप्रभु थे, उन्होंने अपनी मंडली से उनको निकाल दिया, बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्टली निकाल दिया और बिल्कुल भी उन पे दया नहीं दिखाई। ठीक है? तो भगवान सबका भला कर सकते हैं, असुरों का भी भला करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति कपटी होता है, भगवान उसका कभी भी भला नहीं करते। भगवान को कपट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए हम देखते हैं भगवान के अलग-अलग नाम है ना? जैसे कि दीन दयाल, दीन के जो भी दयाल है, ठीक है? दीन दीन बंधु, लेकिन कभी भी कपट बंधु नहीं है, ठीक है? तो भगवान पतित पावन है, पतित को भी भगवान पवित्र कर देते हैं, लेकिन जो कपटी मनुष्य है, उसको भगवान बिल्कुल भी दया नहीं करते। तो इसीलिए हमें कपट नहीं करना चाहिए, ठीक है? सबसे पहली बात। भले हम कितने भी पापी हों, हमें स्वीकार करना चाहिए, है ना? और साझा करना चाहिए अपने जो भी डिवोटीज़ हैं, जो भी अपने साधु संग है उनके साथ। तो इस प्रकार हुआ, चैतन्य महाप्रभु के साथ होते हुए भी उनका पतन हो गया। तो मैं ये बता रहा था आपको कि पतन किसी भी अवस्था से हो सकता है। अब क्या इसमें चैतन्य महाप्रभु की गलती है? क्या चैतन्य महाप्रभु उनको शिक्षा नहीं दे पाए अच्छे से? वो तो स्वयं भगवान थे, नहीं। तो हमें ये बात समझनी होगी, पतन किसी भी अवस्था में हो सकता है, ठीक है? तो भगवान ने हमें सूक्ष्म इच्छा दी है, उसी के कारण हमारा पतन भी हो सकता है, उसी के कारण हम भगवान की शरण में भी जा सकते हैं, ठीक है? अभी ये तो बात थी चैतन्य महाप्रभु की। ऐसी हम बात करें अगर, राम जी के एक सेना में एक वानर थे, उनका नाम था द्विविद वानर। तो जब राम जी ने युद्ध किया था रावण के साथ, उनकी सेना में थे, राम जी के साथ थे, है ना? राम जी के संग किया था उन्होंने, लेकिन फिर भी हम देखते हैं द्विविद वानर का भी पतन हो गया, वो भी गलत कामों में लगा। और आगे जाके हम देखते हैं, द्विविद वानर ने अपनी शक्ति का गलत उपयोग किया, गलत कार्य किए, जितने भी गलत कार्य उसने सारे किए। और आगे जाके जब त्रेता युग आता है, और त्रेता युग के बाद फिर द्वापर युग आता है। द्वापर युग में जो बलराम होते हैं, शायद वो द्विविद वानर का वध करते हैं। और इसी तरह जो भगवान के स्वयं के पुत्र थे, भगवान कृष्ण के, उनका नाम मुझे याद नहीं है, तो उनका भी पतन हो गया था। तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि पतन किसी भी अवस्था में हो सकता है, भले ही आपके साथ कोई भी हो, है ना? आप भगवान के साथ ही क्यों ना हो, तब भी आपका पतन हो सकता है। जैसे कि हम देखते हैं जय विजय का भी पतन हुआ। इसी तरह बहुत लोगों का पतन हुआ, ठीक है? तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अगर किसी का पतन हो जाता है। तो इसी तरह प्रभुपाद जी के बहुत सारे शिष्य थे और जिनको उन्होंने ऋत्विक अपॉइंट किया था, उनकी तरफ से जो दीक्षा देते थे। हाँ, तो इसीलिए उनका भी पतन हो गया। उनमें से बहुत सारे लोगों का पतन हो गया, बहुत सारे जो उनके डिसाइपल थे। तो अभी क्या हुआ कि इससे कुछ लोगों का कुछ लोगों का फेथ उठ गया, जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे, डिसाइपल्स थे। और उनको लगा कि अभी क्या करना चाहिए हमें? अभी हमें केवल प्रभुपाद जी को गुरु मानना चाहिए। हम और किसी से दीक्षा नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि सबका पतन हो जा रहा है। हम जिससे दीक्षा ले रहे हैं उसका पतन हो जा रहा है। तो सोचिए आपको कैसा लगेगा, आपने किसी से दीक्षा ली गुरु से और उसका पतन हो गया। फिर आपने क्या किया, दूसरे गुरु से दीक्षा ली। आपने बोला ठीक है, गुरु का त्याग कर दिया। फिर आप दूसरे गुरु के पास गए, उससे आपने दीक्षा ली और फिर उसका भी पतन हो गया। तो अभी आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और आप बोलोगे नहीं, मैं किसी को गुरु नहीं मानूंगा, है ना? और आप उल्टा सीधा कुछ अपना ही मान लोगे, या तो आप बोलोगे मैं भगवत गीता को गुरु मानूंगा, है ना? जैसे कि हम देखते हैं कई धर्मों में किताबों को भी गुरु मानते थे। तो या तो आप बोल सकते हैं मैं किताब को गुरु मानूंगा, या तो आप बोल सकते हैं कि मैं प्रभुपाद जी को गुरु मानूंगा, या तो आप बोल सकते हैं मैं चैतन्य महाप्रभु को गुरु मानूंगा ना। इस तरह फ्रस्ट्रेट होके लोगों ने गलत निर्णय ले लिया, कुछ लोगों ने, और उन्होंने बोला कि हम लोग प्रभुपाद जी को ही गुरु मानेंगे, ठीक है?
तो वहाँ तक ठीक था। वो लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, इसलिए उन्होंने ऐसा शायद डिसीजन लिया कि हम प्रभुपाद जी को ही गुरु मानेंगे। लेकिन यहाँ तक ठीक था बात, लेकिन आगे जाके वो क्या किया, बिल्कुल ही इस्कॉन के पूरा अगेंस्ट हो गए, पूरा एंटी हो गए और उन्होंने इस्कॉन पे काफ़ी आरोप लगाए। उसमें से कुछ आरोप इस प्रकार है कि इस्कॉन में जितने भी गुरु हैं, सब पाखंडी हैं, पहला आरोप ये है। दूसरा आरोप ये है कि प्रभुपाद जी को उनके शिष्यों ने ही ज़हर देके मारा, ये भी आरोप था। और तीसरा जो आरोप था, वो ये था मुख्य कि जो इस्कॉन है, उसने प्रभुपाद जी के जो पर्पट्स हैं, भगवद गीता या जो भी प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिए हैं, उसमें उन्होंने मिलावट की। तो 3 मुख्य आरोप थे ऋत्विकिज़्म के, ठीक है? तो ये उनका कहना था और इस तरह ऋत्विकिज़्म जो था, ऋत्विकवाद उसको बढ़ावा मिला और अभी हालाँकि इतना लोगों को पता नहीं है उसके बारे में, लेकिन आने वाले टाइम में या कभी ना कभी आप लोग उसको फेस कर सकते हैं। तो उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे, आखिर ऋत्विकवाद सही है या गलत है? और ऋत्विकवाद के जो भी पॉइंट्स हैं, उनके बारे में हम थोड़ा-थोड़ा जानेंगे, ठीक है? तो इस पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे ऋत्विक वालों ने जितने भी कारण दिए, सबसे पहले हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो उनका कारण था कि इस्कॉन में सभी गुरु पाखंडी है और सभी का पतन हो जाता है, तो ऐसा उनका मानना था। लेकिन ऐसा नहीं है और ऐसा बोलना भी घोर अपराध होगा। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि इस्कॉन में कई जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, आज भी उनकी बहुत ज़्यादा एज हो गई है ना? कई लोग 70 से ऊपर हैं। तो लेकिन अभी भी वो क्या कर रहे हैं, अपनी अंतिम साँस तक वो जो प्रभुपाद जी का मिशन है, उसमें भाग ले रहे हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो जैसे हम देखते हैं गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हैं, परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। उनकी आयु भी 70 से ऊपर हो चुकी है, लगभग 75 क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन आज भी वो गोवर्धन परिक्रमा करते हैं। आज भी वो मंदिर बना रहे हैं, दिल्ली में प्रचार चल रहा है बहुत ज़्यादा। इसी तरह जयपताका स्वामी महाराज है, परम पूजनीय जयपताका स्वामी महाराज। उनकी भी आयु 70 वर्ष हो चुकी है और 70 वर्ष से ऊपर हो चुकी है और शारीरिक स्तर से भी, है ना, उनके साथ कुछ कैलामिटी हुई, कुछ दुर्घटना हुई, फिर भी वो क्या कर रहे हैं, अंतिम सांस तक उनका यही है कि प्रभुपाद जी के मिशन को आगे बढ़ाना है। तो ऐसा नहीं है इस्कॉन में सभी गुरु पाखंडी है। हाँ, कुछ गुरुओं का पतन हुआ, है ना? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी गुरु ऐसे हैं, ठीक है? तो ये बोलना कि प्रभुपाद जी के सभी डिसाइपल्स जितने को भी प्रभुपाद जी ने दीक्षा दी, वो सभी पाखंडी है, ऐसा बोलना तो प्रभुपाद जी के प्रति ही अपमान होगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये है कि हम ये बोलना चाह रहे हैं कि प्रभुपाद जी में इतनी योग्यता नहीं थी कि वो एक अच्छा डिसाइपल दे सके, है ना? हम ऐसा बोलना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली। तो जो ऋत्विक वाले हैं, एक तरह से वो क्या कर रहे हैं, प्रभुपाद जी का ही अपमान कर रहे हैं, ये बोल के कि प्रभुपाद जी एक भी डिसाइपल नहीं दे पाए अच्छा, है ना? ये बोल के ये बोलना प्रभुपाद जी का ही अपमान होगा। तो ऐसा नहीं है, प्रभुपाद जी के बहुत अच्छे-अच्छे डिसाइपल्स हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दिया है, अभी भी हैं। जैसे कि राधा गोविंद स्वामी महाराज है, गौर गोविंद स्वामी महाराज है, जयपताका स्वामी महाराज है और गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज है, इंद्रद्युमन स्वामी महाराज है, राधानाथ स्वामी महाराज है, भक्ति विकास स्वामी महाराज है, लोकनाथ स्वामी महाराज है। तो ऐसे मतलब बहुत सारे अनगिनत नाम हैं, जो लोग अभी भी सेवा में लगे हुए हैं और जिनकी आयु बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है? जिनका पूरा जीवन लगभग 50 साल से ज़्यादा बीत चुका है, प्रभुपाद जी के मिशन में। तो हम देखते हैं साधारण तौर पर 60 साल बाद हम रिटायर हो जाते हैं, जो भौतिक जॉब होती है। उससे क्या होता है, 60 साल बाद हर कोई रिटायर हो जाता है ना। लेकिन प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं, उनको 60 साल मिशन में हो गए, आंदोलन में 60 साल हो गए और उनकी आयु 70 या 80 के लगभग हो चुकी है, ठीक है? तो 60 साल सेवा करने के बाद भी वो लोग अभी भी रिटायर नहीं हुए। तो हमें ऐसा बोलना कि वो पाखंडी है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में दे दिया, उनको पाखंडी बोलना सबसे बड़ा अपराध है। और अगर हम ऐसा बोलते हैं प्रभुपाद जी के शिष्यों को, तो एक तरह से हम प्रभुपाद जी का ही अपमान कर रहे हैं। तो ऋत्विक वाले ऐसा बोल के कि इस्कॉन में जितने भी गुरु हैं सब पाखंडी हैं, ऐसा बोल के वो अपना ही नहीं बल्कि प्रभुपाद जी का ही अपमान कर रहे हैं, ठीक है? भले वो लोग दिखाते हो कि वो लोग प्रभुपाद जी को फ़ॉलो करते हैं, प्रभुपाद जी के कोट्स शेयर करेंगे आपके साथ, प्रभुपाद जी के वीडियो शेयर करेंगे, लेकिन एक तरह से ऐसा बोल के वो प्रभुपाद जी का ही अपमान कर रहे हैं, हमें ये समझना होगा। एक समय ऐसा था जब इस्कॉन के मंदिर नए-नए बने थे विदेशों में, तो उस समय क्या हुआ था, उस समय प्रिंटिंग मशीन वगैरह नहीं थी इतनी ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा बुक्स पब्लिश हो सके
और बुक्स बेच के कुछ मंदिर का खर्चा चलाया जा सके, या फिर बहुत सारे डिवोटीज नहीं जुड़े थे कि जो लोग मंदिर को सपोर्ट कर सके। तो मंदिर के पास इतना पैसा नहीं था, और कई मंदिर थे वो किराए पे थे। जैसे कि अभी हम देखते हैं इस्कॉन बैंगलोर में नामनेश प्रभु जी ने जो मंदिर अभी है, वो किराए पे है, उसका रेंट देना पड़ता है ना। तो उस समय जब अमेरिका में भी जब नए नए मंदिर बने थे तो कई मंदिर किराए पे थे, और उनके किराए के लिए पैसा नहीं था, बुक्स भी नहीं थी, और ऊपर से सपोर्ट भी नहीं था किसी का। तो ऐसे समय में जो हमारे गुरु महाराज हैं, जो हमारे परम पूजनीय जयप्रकाश स्वामी महाराज हैं, उन्होंने वेटर का काम किया होटल में, ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज थे, उन्होंने भी वेटर का काम किया होटल में। तो आप सोचिए जो लोग, और उनका अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो किसी राजकुमार से कम नहीं है। जयप्रकाश स्वामी महाराज या गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उनके पास सब कुछ है, सब कुछ था उनके पास। लेकिन ऐसे लोग प्रभुपाद जी के मिशन के लिए उन्होंने वेटर तक का काम किया, है ना। तो ऐसे बोलना कि प्रभुपाद जी के शिष्य पाखंडी है, एक बहुत बड़ा अपराध है, ठीक है। ना केवल प्रभुपाद जी का अपराध है, वैष्णव अपराध है। और हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि भगवान अपने प्रति अपराध सह सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों के प्रति अपराध नहीं सह सकते, ठीक है। ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो इसीलिए पहला पॉइंट ऋत्विकवाद का ये बोलना कि प्रभुपाद जी के जो डिसाइपल्स हैं, इस्कॉन में जो गुरु हैं वो सभी पाखंडी है, ये बोलना बहुत ही गलत होगा, है ना। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था उनका कि प्रभुपाद जी को विष देके उनके शिष्यों ने मारा। तो दूसरी बात हमें समझना होगा, प्रभुपाद जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। प्रभुपाद जी का जन्म और मरण किसी व्यक्ति पे निर्भर नहीं करता, ठीक है। प्रभुपाद जी भगवान की इच्छा से आते हैं और भगवान की इच्छा से वो जाते हैं। तो प्रभुपाद जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी, पृथ्वी इच्छे आछे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन ऐसा होगा कि पूरी पृथ्वी में मेरे नाम का संकीर्तन होगा। और भी भविष्यवाणी हुई थी, चैतन्य महाप्रभु ने बोली है चैतन्य भागवत में कि मेरा एक सेनापति भक्त होगा जो कि विदेश जाके प्रचार करेगा। और जो भक्ति विनोद ठाकुर है, उन्होंने भी भविष्यवाणी की थी कि बहुत जल्दी एक ऐसा शिष्य आने वाला है कि जो आगे जाके पूरे विश्व में प्रचार करेगा हमारे आंदोलन का, ठीक है। तो उस व्यक्ति को यानी प्रभुपाद जी को ऐसा बोलना कि उन्हें कोई जहर देके मार सकता है, दोबारा से प्रभुपाद जी का अपमान होगा। और ये चैतन्य महाप्रभु का, भक्ति विनोद ठाकुर, जितने भी हमारे आचार्य हैं, सबका अपमान होगा ना। क्योंकि प्रभुपाद जी दिव्य है, वो साधारण व्यक्ति नहीं है कि कोई उन्हें जहर देके मार सके। दूसरी बात, इस बात के कोई प्रमाण नहीं है, ना ही इसका कोई साइंटिफिक प्रमाण है, और ना ही इसका कोई ठोस सबूत है, ठीक है, इस बात के। और दूसरी बात, अगर हम सोचें, अगर हम प्रभुपाद जी को देखें उस दृष्टि से, जिस दृष्टि से ऋतिक वाले देखते हैं ना, प्रभुपाद जी को गुरु मानते हैं, तो ये बोलना कि प्रभुपाद जी को कोई जहर देके मार सकता है, ये दोबारा से उनका अपमान है, प्रभुपाद जी का अपमान है, ठीक है। क्योंकि प्रभुपाद जी जैसे वैष्णव, उनको कोई नहीं मार सकता, ठीक है। तो ये बात हमें समझनी होगी, है ना। तो ऐसे झूठे आरोप लगाना प्रभुपाद जी का ही अपमान है, और जो गुरु शिष्य, गुरु परंपरा है हमारी, सबका अपमान है। तो और लेकिन ऋतिक वाले ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब प्रभुपाद जी अपने अंतिम समय में कुछ रिकॉर्डिंग दे रहे थे, उसमें क्या हुआ कि कुछ साउंड का इश्यू होने के कारण कुछ शब्द ऐसे थे जिसमें ऐसा उन्होंने इंटरप्रेट कर लिया उसको कि प्रभुपाद जी ऐसा बोले कि मुझे जहर दिया, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ मेडिसिन थी जिसके बारे में प्रभुपाद जी बता रहे थे, और तो वही शायद ये बोलना चाह रहे थे कि ये मेडिसिन जहर की तरह है ना? यानी ये मेडिसिन मेरे लिए सही उपयोगी नहीं है, ऐसा शायद उन्होंने कुछ बोला। लेकिन उन्होंने, ऋतिक वालों ने इसको मिस इंटरप्रेट कर लिया। तो वैसे भी अगर हम देखें तो ऐसा बोलना बिल्कुल भी सही नहीं, ठीक है। तो दोबारा उन्होंने अपमान किया। हाँ, ठीक है। अभी आप बातें मत करें, अभी आप ध्यान दें जो हम बोल रहे हैं, बाकी हम बाद में चर्चा करेंगे क्वेश्चन। तो इस तरह उन्होंने जो दूसरी बात रखी ऋतिक वाले ने, वो भी गलत है, और वो भी प्रभुपाद जी का और बाकी हमारे आचार्य उनका अपमान है। तीसरी बात उन्होंने बोली कि प्रभुपाद जी के जो बुक्स थे या उनके जो तात्पर्य थे, उसमें इस्कॉन ने छेड़छाड़ की है। तो ये बोलना कि छेड़छाड़ की है, पहली बात हमें समझना होगा छेड़छाड़ का उद्देश्य क्या हो सकता है इस्कॉन का, ठीक है। छेड़छाड़ करके इस्कॉन क्या करेगा? पहली बात, क्या करेगा? छेड़छाड़ करके कुछ नहीं कर सकता इस्कॉन, है ना। बल्कि अगर गलत, इसको गलत फिलोसॉफी अगर हम रखते हैं तो क्या होगा
तो लोग मायावादी बन जाएँगे, बुद्धिस्ट बन जाएँगे या जो वैष्णविज़्म है उससे दूर हो जाएँगे। लेकिन हम देखते हैं आज भी अगर आप इस्कॉन की कोई भी बुक उठा लीजिए, बीवीटी की, प्रभुपाद जी की कोई भी बुक उठा लीजिए, इस्कॉन से लीजिए, तो सबका एक ही निर्णय है क्या कि आप भक्ति करें और जो हमारा सिद्धांत है वो है उसमें मायावाद का खंडन है, ठीक है? बाकी जो गलत सिद्धांत है आज आज भी उनका खंडन है ना। तो गलत किस तरह से हुई वो? जब आज भी लोग उसको पढ़ के भक्त बन रहे हैं, तो वो गलत कैसे हुई फिर, है ना? लेकिन ऋत्विक वाले ऐसा क्यों बोलते हैं कि इस्कॉन ने उसको मिसट्रांसलेशन किया है प्रभुपाद जी के? तो क्या हुआ कि जो प्रभुपाद जी के बुक्स हैं, तो प्रभुपाद जी ने वो कुछ बुक्स प्रभुपाद जी ने लिखी, कुछ बुक्स प्रभुपाद जी ने लिखी नहीं, उनको माइक पे बोला था। रिकॉर्डिंग आप सुनते होंगे। तो बाद में जब प्रभुपाद जी पहले शुरू में टाइप करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने माइक पे बोलना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं था। तो प्रभुपाद जी जब बोलते थे तो बंगाली एक्सेंट था प्रभुपाद जी के बोलने का, बंगाली एक्सेंट में प्रभुपाद जी बोलते थे। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते थे कि जिनका बाद में पता लगता था और उनमें करेक्शन की जाती थी, है ना? तो जो प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स थे, उनको प्रभुपाद जी ने राइट्स दिया था, अथॉरिटी दी थी कि वो लोग क्या कर सकते हैं, प्रभुपाद जी के जो बुक्स हैं, उसमें वो लोग हाँ, डिक्टाफोन बोलते हैं उसको। जी माता जी। तो प्रभुपाद जी के जो कुछ डिसाइपल्स थे, उनको प्रभुपाद जी ने अथॉरिटी दी थी कि आप लोग कोई भी अगर आपको लगता है ऑडियो में या ट्रांसलेशन में या बुक राइटिंग में अगर कोई भी आपको गलती दिखती है, तो आप लोग सही कर सकते हो, ठीक है? तो प्रभुपाद जी ने इतने राइट्स उनको दिए थे अपने डिसाइपल्स को। तो जो डिसाइ ऐसा नहीं है सबको दिए थे प्रभुपाद जी ने राइट्स, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ डिसाइपल्स को दिए थे जो लोग उसको ट्रांसलेशन करते थे, प्रभुपाद जी की बुक्स लिखते थे। तो उन लोगों ने जब समय के साथ-साथ दोबारा वो रिकॉर्डिंग सुनी, तो उन्होंने पाया कुछ वर्ड्स प्रभुपाद जी ने कुछ और बोला है और गलती से हमने ये लिख दिया था क्योंकि बंगाली एक्सेंट था, सही से पता नहीं लग पाया। तो इसलिए उन्होंने वो वर्ड्स चेंज करे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने गलत फिलॉसफी डाल दी, है ना? या उससे लोग उसको पढ़ के लोग समझ नहीं पा रहे कृष्ण भावनामृत क्या है, ऐसा नहीं है। आज भी आप कोई भी बुक पढ़ लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा प्रभुपाद जी क्या बोलना चाह रहे हैं और अल्टीमेट कंक्लूजन सबका एक ही है ना, तो ऐसा हम नहीं बोल सकते उसमें कोई कमी है। अगर जिस बुक्स को पढ़ के जिन बुक्स को पढ़ के लोग भक्त बन रहे हैं, तो उसमें कमी कैसे हुई फिर, है ना? तो फिर हमारे अंदर कमी अगर हम उसमें दोष ढूँढ रहे हैं। तो तीसरा जो ये पॉइंट था ऋत्विकवाद का, वो भी गलत है, बिल्कुल बेसलेस है और ऐसा बोलना बिल्कुल गलत है। दूसरा जो बीबीटी है वो इस्कॉन से बिल्कुल अलग है। बीबीटी और इस्कॉन 2 अलग-अलग इंडिपेंडेंट ऑर्गनाइजेशन है, ठीक है? इसीलिए इस्कॉन बीबीटी को फोर्स नहीं कर सकता, कोई भी ट्रांसलेशन उसमें छेड़छाड़ करने के लिए। हालाँकि जो बीबीटी में मेंबर्स हैं, वो भी इस्कॉन से ही है ना? तो लेकिन फिर भी जो बीबीटी है वो इंडिपेंडेंट है इस्कॉन से, यानी इस्कॉन उसको फोर्स नहीं कर सकता किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है? तो ये बात हमें समझनी होगी, इसलिए ये बोलना कि प्रभुपाद जी के बुक्स में छेड़छाड़ हुई है, ये बिल्कुल ही गलत है ना? तो शुरू-शुरू में अगर कोई सुनेगा ऋत्विकवाद के बारे में और जो ऋत्विक वाले कारण देते हैं 3, तो जो नए-नए डिवोटीज़ हैं, जिसको ज़्यादा नहीं पता, वो हो सकता है विचलित हो जाएँ, डिस्ट्रैक्ट हो जाएँ या भक्ति करना बंद कर दें, ठीक है? इसीलिए इसके बारे में जानना ज़रूरी है और कई लोगों को पता लगा भी था बीच-बीच में, ठीक है? तो इसीलिए हमने क्लियर कर दिया। अभी हम जानेंगे ऋत्विकवाद। अभी हमने ऋत्विक वालों ने जो पॉइंट्स दिए, उनका हमने खंडन किया या उन पे हमने चर्चा की, खंडन भी नहीं किया। बीबीटी है भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, ठीक है? तो जो भी आप इस्कॉन से बुक लेते हैं, प्रभुपाद जी की जो बुक्स हैं, उसपे बीबीटी उनको पब्लिश करता है। बाकी आप किसी गुरु महाराज की या किसी प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स की बुक लेंगे, वो लोग नहीं कर सकते बीबीटी में पब्लिकेशन। इतने राइट्स हैं बीबीटी के पास, ठीक है? तो अगर उनके डिसाइपल्स की आप बुक लेंगे, तो वो बीबीटी से नहीं होगी, वो किसी और प्रेस से होगी। जैसे जय पताका स्वामी महाराज है, उनकी जय पताका मीडिया एक प्रेस है ना? जय पताका प्रेस, उससे पब्लिश होती है। इसी प्रकार प्रभुपाद जी की जो बुक्स हैं उसके लिए अलग ऑर्गेनाइजेशन है बीबीटी, उसमें कोई और पब्लिश नहीं कर सकता, कोई और उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकता, ठीक है? प्रभुपाद जी की आप कोई भी बुक लीजिए, भगवद गीता यथारूप उठा लीजिए, उसपे बीबीटी लिखा होगा, है ना? बीबीटी भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट वो अलग ऑर्गेनाइजेशन है। तो अभी तक हमने जो ऋत्विकवाद के कारण थे, 3 जो उन्होंने आरोप लगाए थे इस्कॉन पे, उसका हमने खंडन किया और ये देखा कि ये कहना सबसे बड़ा अपराध है और किस तरह ये पूरी परंपरा का, प्रभुपाद जी का और जो उनके शिष्य हैं, उनके डिसाइपल्स, उनका अपमान है, सबसे बड़ा अपमान है, घोर अपराध। अभी हम देखेंगे जो ऋत्विकवाद है, क्या वो सही है या नहीं, ठीक है? अभी तक हमने जो उनके आरोप थे, उसका हमने चर्चा की, खंडन तो नहीं किया, आप कह सकते हैं खंडन किया, बट हमने उसके ऊपर चर्चा की, ठीक है? अभी जो ऋत्विकवाद है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, क्या किसी को गुरु मानना, ये सही है कि नहीं?
क्या किसी को प्रत्यक्ष रूप में अगर कोई उपस्थित नहीं है उसको गुरु मानना सही है कि नहीं, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो ऋतिक वाले क्या करते हैं, वो ये बोल के इस्कॉन पे झूठे आरोप लगा के गलत-गलत उनके बारे में बोल के वो क्या करते हैं कि प्रभुपाद जी को गुरु मानते हैं और प्रभुपाद जी को गुरु मानते हैं तो उनसे दीक्षा लेनी पड़ेगी उसके लिए प्रभुपाद जी से। तो वो लोग दीक्षा कैसे लेते हैं प्रभुपाद जी से? वो लोग प्रभुपाद जी की फ़ोटो सामने रख देते हैं। प्रभुपाद जी की फ़ोटो सामने रखेंगे और उनसे दीक्षा ले लेंगे, ठीक है? तो अगर आप उनसे बोले कि आपने ऐसा क्यों किया? ऐसा तो किसी ने नहीं किया। तो बोलते हैं किया है ना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने किया है। उन्होंने अपने जो गुरु महाराज हैं, उनके सामने उन्होंने उनकी फ़ोटो के सामने उन्होंने दीक्षा ली। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने किसी से दीक्षा नहीं ली और उन्होंने क्या किया, अपने गुरु महाराज की फ़ोटो के सामने दीक्षा ली। तो वो लोग ऐसा बोलते हैं, ठीक है? तो हम देखेंगे ये सही है कि नहीं, किसी से दीक्षा लेना, है ना? और जबकि वो इस धराधाम पर ना हो, यानी इस भौतिक जगत में ना हो, उससे दीक्षा लेना क्या सही है या गलत है? इसकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात, हमें कोई भी चीज़ सही है या गलत है, हम अपने मन से नहीं बता सकते हैं ना। तो ऑब्वियस है कि हम इस्कॉन से हैं, तो हम गलत ही बोलेंगे उसको। वो लोग ऋत्विक वाले हैं, तो वो लोग उसको सही बोलेंगे। लेकिन जब भी हमें कोई बात जाननी हो, सही है या गलत है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो मैं आपसे पूछता हूँ कि कोई चीज़ सही है या गलत है, कैसे पता लगेगा हमें? क्या करना चाहिए हमें? क्योंकि हम तो हमेशा बायस रहेंगे ना, मैं तो हमेशा सही बोलूँगा इस्कॉन को और ऋत्विक वाले ऋत्विक को सही बोलेंगे। तो हमें पता कैसे लगेगा सही क्या है, गलत क्या है? जी, राधा माता जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया। तो कोई भी चीज़ अगर हमें जाननी हो, क्योंकि कोई भी चीज़ सही और गलत हो सकती है रिलेटिव। हो सकता है जो मुझे सही लगे आपके लिए गलत हो, या हो सकता है जो मुझे सही लगे आयुष प्रभु जी को सही ना लगे, ऐसा हो सकता है ना? तो सही और गलत हमेशा रिलेटिव होता है, ठीक है? तो वास्तव में एक्चुअल में कोई चीज़ सही है या गलत हमें पता लगता है गुरु, साधु और शास्त्र से। अभी जो ऋत्विक सिस्टम है कि फ़ोटो के सामने दीक्षा लेना, प्रभुपाद जी को अपना गुरु मानना, जबकि प्रभुपाद जी यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप में नहीं है इस धराधाम में। तो ऐसी अवस्था में गुरु जब साक्षात प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, उनसे दीक्षा लेना क्या ये सिस्टम सही है या नहीं? तो ये सही है या नहीं, ये गुरु, साधु और शास्त्र से हम अभी पता लगाएँगे। तो सबसे पहले बात आती है गुरु की। गुरु से हमें पूछना चाहिए। तो प्रभुपाद जी तो अभी है नहीं प्रत्यक्ष रूप में। प्रभुपाद जी की पुस्तक है ना? उनकी वाणी है हमारे पास और प्रभुपाद जी की जब आप पुस्तक पुस्तक पढ़ेंगे, तो उसमें कई जगह पे प्रभुपाद जी ने लिखा है कि जो ऋत्विक सिस्टम है, वो मेरे जाने के बाद भी रहना चाहिए। और ऋत्विक वाले दिखाते हैं, देखो प्रभुपाद जी ने लिखा है ऋत्विक सिस्टम मेरे जाने के बाद भी रहना चाहिए। फिर कहीं-कहीं पे प्रभुपाद जी ने लिखा है कि जो गुरु होता है, गुरु एक शुद्ध प्योर डिवोटी होना चाहिए, है ना? गुरु का प्योर डिवोटी होना सही है, होना चाहिए। किसी से भी दीक्षा नहीं लेनी चाहिए हमें, किसी को भी गुरु नहीं मानना चाहिए, ऐसा भी कहीं-कहीं पे लिखते हैं प्रभुपाद जी। तो जो ऋत्विक वाले हैं, प्रभुपाद जी के कुछ कोट्स दिखा देते हैं कि देखो प्रभुपाद जी ने बोला है, ऋत्विक सिस्टम जारी रहना चाहिए। प्रभुपाद जी ने ये बोला है, प्रभुपाद जी ने वो बोला है। अब जो इस्कॉन वाले हैं, वो क्या करते हैं? वो भी प्रभुपाद जी के कोट्स दिखाते हैं, है ना? इसमें प्रभुपाद जी ने बोला कि तुमको गुरु बनना है ना? प्रभुपाद जी के लेक्चर भी हैं, तुम गुरु बनो, है ना? अभी भी आते हैं प्रभुपाद जी के लेक्चर्स। और हमारा अज्ञान गुरु होइबे करो सर्वत्र प्रचार, ऐसा भी चैतन्य महाप्रभु ने भी बोला है। और अगर आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो उसमें भी आता है किव किव विप्र किव न्यासी शूद्र केवे होया, जे ही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु होया। यानी चाहे कोई शूद्र हो, चाहे कोई विद्वान हो, या चाहे कोई कोई विप्र ही क्यों ना हो, पंडित ही क्यों ना हो, अगर वो कृष्ण तत्व को जानता है, वही गुरु हो सकता है, ठीक है? तो चैतन्य महाप्रभु ने साफ-साफ बोला है कि गुरु होने के लिए कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है, बस आपको क्या करना होता है, कृष्ण तत्व यानी जो भगवान ने बात बोली उसको ज्यों का त्यों बोलना है। प्रभुपाद जी भी बोलते थे कि कोई भी गुरु हो सकता है, अगर वो जो भगवान की वाणी है उसको ज्यों का त्यों हम तक पहुँचाता है, तो वही गुरु है। तो और फिर इस्कॉन वाले भी दिखाते हैं कुछ कोट्स प्रभुपाद जी के, फिर ये लोग भी दिखाते हैं उधर से कि प्रभुपाद जी ने ऐसा बोला है, तो बहुत ही कन्फ्यूज़िंग है गुरु से पता लगाना ना। पहला जो तरीका था गुरु, साधु और शास्त्र। हाँ, गुरु वाले से पता लगाना उसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है। वैसे तो ये इसका कोई लॉजिक नहीं है, वैसे भी हम देखें कि प्रभुपाद जी चाहते ही थे सब डिसाइपल बने, सब गुरु बने। कोई भी नहीं चाहता कि मैं ही गुरु रहूँ, है ना? चाहे कितने भी बड़े आचार्य हुए हों, किसी ने ऐसा नहीं बोला कि मैं ही गुरु रहूँगा, मेरे बाद कोई
दीक्षा नहीं देगा, ऐसा किसी ने भी नहीं बोला, ठीक है। हाँ, ये बोलना गलत है कि प्रभुपाद जी चाहते थे ऋत्विक सिस्टम कंटिन्यू। अब प्रभुपाद जी ने जहाँ पे बोला है ऋत्विक सिस्टम कंटिन्यू रहेगा, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये नहीं है कि प्रभुपाद जी गुरु रहेंगे और ऋत्विक सिस्टम कंटिन्यू रहेगा। उसका मतलब ये था कि आगे जाके क्या होगा, मान लीजिए जैसे प्रभुपाद जी ऋत्विक सिस्टम कर रहे हैं, प्रभुपाद जी के पास इतना समय नहीं था, आगे जाके और गुरु भी ऐसा कर सकते हैं ऋत्विक सिस्टम अपना-अपना, है ना? तो प्रभुपाद जी के बोलने का मतलब ये था ऋत्विक सिस्टम कंटिन्यू रहेगा। इसका मतलब ये था कि आगे जाके ऋत्विक सिस्टम वो लोग भी कर सकते हैं जो उनके डिसाइपल है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभुपाद जी ही गुरु रहेंगे और ऋत्विक सिस्टम चलता रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है? तो ये उनका मतलब था। और तो ये पहला कारण था जो गुरु का कारण था। तो गुरु के कारणों में वो लोग कुछ पॉइंट देंगे, वो प्रभुपाद जी के कुछ लेटर्स दिखाएँगे, है ना? फिर इस्कॉन वाले इधर से कुछ लेटर्स दिखाएँगे प्रभुपाद जी के। तो गुरु वाला जो पॉइंट है वो बहुत ही कन्फ्यूज़िंग है ना। लेकिन हमें पता है प्रभुपाद जी ऐसा कभी नहीं बोलेंगे कि मैं ही गुरु रहूँगा, मेरे आगे ऐसा कोई डिसाइपल ना हो। ये कॉमन सेंस है, कोई भी नहीं चाहता ऐसा ना, कि मैं ही गुरु रहूँ हमेशा और मेरे बाद कोई गुरु ना बने, ऐसा कोई भी नहीं चाहता। प्रभुपाद जी बार-बार बोलते हैं कि गुरु होय, हमारा आज्ञा गुरु होय। और लेकिन जो ऋत्विक वाले हैं वो बहुत चालू है, तो वो बोलते हैं कि जो जहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं गुरु हो, गुरु बनो, तो प्रभुपाद जी शिक्षा गुरु बोल रहे हैं, दीक्षा गुरु नहीं बोल रहे। ऐसा ऋत्विक वाले बोलते हैं, ठीक है? तो वो लोग भी कम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम देखें तो जो राधा गोविंद स्वामी महाराज थे, गौर गोविंद स्वामी महाराज थे, उनको प्रभुपाद जी ने खुद बोला था कि आप लोग अब दीक्षा देना स्टार्ट करिए। और जो जयपताका स्वामी महाराज थे, उनको प्रभुपाद जी ने खुद बोला था कि जयपताका स्वामी महाराज यानी जयपताका स्वामी जो है, वो 50,000 से ज़्यादा डिसाइपल बनाएँगे, ठीक है? तो प्रभुपाद जी ने उनको खुद बोला था। तो ऐसा नहीं है प्रभुपाद जी नहीं चाहते थे आगे जाके कोई गुरु ना बने, है ना? तो लेकिन फिर भी ये कन्फ्यूज़िंग रहेगा क्योंकि वो लोग कुछ पॉइंट्स ऐसे दिखा देंगे, आपको लगेगा कि हाँ, शायद ये लोग सही बोल रहे हैं। लेकिन पहले पॉइंट में कन्फ्यूज़न है, ठीक है? फिर भी मैंने मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बता दी, लेकिन गुरु वाला जो पॉइंट है उसमें हमेशा कन्फ्यूज़न रहेगा। तो अभी गुरु तो है नहीं, प्रभुपाद जी यहाँ पे है नहीं प्रत्यक्ष रूप में कि वो क्लियर कर दें ना। प्रभुपाद जी अगर यहाँ पे होते तो तुरंत बता देते हैं, हाँ, क्या सही है, क्या गलत। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन आ गई कि गुरु से हमें ना पता लग पाए, फिर भी हमारे पास अभी 2 ऑप्शन बचे हैं, है ना? वो कौन से हैं? साधु और शास्त्र। तो साधु और शास्त्र के बारे में अभी हम देखेंगे कि साधु और शास्त्र का क्या कहना है इसके बारे में, ऋत्विकिज़्म के बारे में। तो पहला जो पॉइंट था, पहला जो तरीका था मेथड, वो क्या हो गया? उसमें हमें नहीं पता लग पाया, सही से नहीं पता लग पाया। हमें हिंट तो मिल गया, प्रभुपाद जी क्या बोलना चाहते हैं। तो अभी बात आती है, किसकी बात करेंगे अभी हम? गुरु, साधु। अभी साधु यानी भक्तों की बात हम करते हैं, भक्तों का क्या कहना है इसमें? तो अभी क्या होगा, इस्कॉन में अगर आप जाएँ, तो ऑब्वियसली जो इस्कॉन के भक्त हैं, इस्कॉन में जो भक्त हैं, वो सही बोलेंगे हमेशा इसको। वो हमेशा इसी का फ़ेवर लेंगे, है ना? अपना। और जो ऋत्विक वाले भक्त हैं, वो हमेशा ऋत्विकिज़्म का फ़ेवर लेंगे। तो अभी आपको देखना है कि भक्तों का क्या कहना है, तो आपको इससे बाहर निकलना होगा, इस्कॉन से और ऋत्विकिज़्म के बाहर निकलना होगा आपको। तो बाहर के जो भक्त हैं, उनका क्या कहना है? अगर बाहर जितने भी संप्रदाय आप देखें, गौड़ीय वैष्णव जो मठ है, गौड़ीय मठ है, उसमें भी अगर आप देखें, तो उसमें भी कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, जिसमें कि अपने गुरु के आगे लोग दीक्षा लेते हो, ठीक है? तो ऐसा सिस्टम है ही नहीं और जो गौड़ीय मठ के जो सन्यासी है, वो भी इसको गलत मानते हैं ना। तो आप देखिए, जहाँ से हम जुड़े हैं, ऋत्विक और इस्कॉन एक कॉमन चीज़ से जुड़ा हुआ है, गौड़ीय वैष्णव फिलॉसफी। तो जो गौड़ीय वैष्णव जो गौड़ीय मठ वाले डिवोटी हैं, वो लोग इसको गलत बोलते हैं, ठीक है? तो यानी भक्तों ने तो गलत बोल दिया। दूसरा हम देखते हैं कि किसी और भी संप्रदाय में आप देख लीजिए, वैष्णव संप्रदाय में, श्री संप्रदाय देख लीजिए, है ना? रामानुजाचार्य संप्रदाय जिसको बोलते हैं। अगर आप मध्व संप्रदाय देख लीजिए, जो मध्व मठ है, वहाँ पे भी कहीं पे ऋत्विकिज़्म नहीं है। कहीं पे ऐसा नहीं है कि वो लोग फ़ोटो से दीक्षा लेते हो, ठीक है? तो भक्तों से तो हमें यही पता लगता है कि जो ऋत्विक सिस्टम है वो गलत है बिल्कुल, और वो वैलिड नहीं है, इनवैलिड है। तो अभी हमारे पास एक पॉइंट आ गया ना, गुरु वाले में हम 50-50 थे। लेकिन अभी जो दूसरा पॉइंट आया साधु वाला, उसमें हमारा हमारा पॉइंट आ गया ना। अभी हम देखते हैं फाइनल डिसाइडिंग पॉइंट, शास्त्र। शास्त्र इसके बारे में क्या कहते हैं? गुरु से हमने देख लिया कन्फ्यूजिंग है, साधु से हमने पता लगा लिया कि ऋत्विकिज़्म गलत है। अभी शास्त्र इसके बारे में क्या कहते हैं? तो शास्त्रों का ये कहना है कि गुरु हमेशा फिजिकल रूप में होना चाहिए, ठीक है? गुरु हमेशा आपके सामने होना चाहिए, तभी आप उससे दीक्षा ले सकते हैं। तो शास्त्रों में कहीं भी ऐसा नहीं है कि गुरु की प्रतिमा के आगे आप दीक्षा ले लें, ठीक है? अभी
तो ऋत्विक वाले बोलते हैं कि नहीं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने दीक्षा ली थी, तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे कि वो सही है या गलत है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात हमें ये जानना होगा कि जब हम किसी को गुरु बनाते हैं, तो किसी को अगर गुरु बनाना है तो ऐसा नहीं है मैं जबरदस्ती किसी को गुरु मान लूँ ना, मैं बोलूँ कि ये मेरा गुरु है और बस खत्म। गुरु बनाने के लिए जरूरी है कि आप अगर उसको अपना गुरु माने तो सामने वाला भी तो आपको एक्सेप्ट करे अपने डिसाइपल के रूप में। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, उन्होंने कितना ट्राई किया, गौर किशोर दास बाबा जी के पास कितनी बार गए, उन्होंने मना किया हर बार ना कि नहीं मैं तुम्हें नहीं दूंगा, दीक्षा नहीं दूंगा, लेकिन बार बार जब उन्होंने प्रयास किया तो उन्होंने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। तो गुरु जब किसी को बनाना है तो तुम्हारे मानने से गुरु नहीं होगा, गुरु के मानने से भी होगा। मैंने किसी को गुरु माना तो हो सकता है वो मुझे शिष्य ना बनाना चाह रहा हो, है ना, हो सकता है वो मुझे योग्य ना समझे। तो गुरु कोई जबरदस्ती का काम नहीं है कि हम किसी को जबरदस्ती गुरु बना ले अपना, ठीक है। जैसे कि शादी अगर किसी से करनी है तो शादी में क्या होता है कि लड़के की तरफ से भी हाँ होनी चाहिए और उधर लड़की की तरफ से भी हाँ होनी चाहिए, तभी तो शादी होगी ना। वरना शादी का मतलब ही नहीं है आप जबरदस्ती किसी को पत्नी मान लो अपनी। तो शादी अगर किसी से करनी है तो इधर से भी हाँ होनी चाहिए, उधर से भी। इसी तरह किसी को गुरु मानना है, किसी के साथ अगर हमें अपना शाश्वत संबंध बनाना है, क्योंकि गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है शाश्वत होता है, वो तो शादी से भी बड़ा संबंध है ना। तो उसके लिए क्या गुरु की आज्ञा नहीं होगी? क्या गुरु नहीं बोलेगा, हाँ नहीं बोलेगा? क्या गुरु के पास अधिकार नहीं है किसी को शिष्य चुनने का? उसके पास भी है। तो किसी को जबरदस्ती गुरु बना के हम उसका अधिकार छीन रहे हैं शिष्य बनाने का। तो प्रभुपाद जी को हम जबरदस्ती गुरु बना रहे हैं अगर, और प्रभुपाद जी हमें नहीं पता प्रभुपाद जी हमें शिष्य बनाना चाहते हैं कि नहीं, है ना, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। अब ऋतिक वाले क्या कर रहे हैं कि वो जबरदस्ती प्रभुपाद जी को गुरु बना रहे हैं। अरे अगर प्रभुपाद जी ने क्या तुम्हें बोला है कि मैं तुम्हें शिष्य बनाऊंगा? नहीं बोला ना, तुम जबरदस्ती उनको गुरु क्यों मान रहे हो? हो सकता है प्रभुपाद जी मना कर रहे हो, प्रभुपाद जी गालियां दे रहे हो तुम्हें अंदर से, है ना, डांट रहे हो, रास्कल, फूल। हाँ, हो सकता है, ऐसा हो सकता है प्रभुपाद जी नहीं चाह रहे हो, लेकिन किसी को जबरदस्ती हम गुरु नहीं बना सकते, हमें ये समझना होगा, ठीक है। तो गुरु हमेशा दोनों तरफ से होता है, इधर से भी होता है उधर से भी होता है, दोनों तरफ से होता है। लेकिन एक बार ऐसा हुआ था हिस्ट्री में, एक व्यक्ति था, उसने जबरदस्ती किसी को गुरु मान लिया था, उसकी प्रतिमा के सामने ही वो शिक्षा लेने लग गया था। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ, उसका अंगूठा काट दिया गया। बोला कि ये टेक्निक, ये जो विधि तुम अपना रहे हो सही नहीं है। कोई बता सकता है वो कौन सी विधि थी? कौन सा व्यक्ति था वो जिसके साथ ऐसा हुआ? कोई बताना चाहे तो हैंड रेस कर सकता है। जी रुचि माता जी। तो जी एकलव्य। हाँ हाँ, तो सबका वही आंसर है। तो एकलव्य ने क्या किया, एकलव्य ऐसा नहीं है ऋत्विकिज्म अभी से है, ऋत्विकिज्म पहले से है, ठीक है, महाभारत के समय से है। तो एकलव्य ने भी ऐसे ही किया, द्रोणाचार्य को जबरदस्ती गुरु बना लिया। द्रोणाचार्य नहीं चाहते हैं मैं तुम्हें शिष्य बनाऊं, तो क्यों तुम जबरदस्ती उनको गुरु मान रहे हो? तो एकलव्य ने भी ऐसे किया, जबरदस्ती द्रोणाचार्य को गुरु मान लिया। तो द्रोणाचार्य ने उनका अंगूठा क्यों काटा? ये बताने के लिए कि ये चीज सही नहीं है, किसी को जबरदस्ती गुरु बनाना सही नहीं है, ठीक है। ये गुरु का अपमान है। यानी आप अपने आप को गुरु से बड़ा समझ रहे हैं ना, आप खुद ही उनको शिष्य मान रहे हो अपना गुरु का। यानी गुरु आपकी मर्जी से चलेगा, आपको शिष्य बनना है तो गुरु बोल रहा है कि हाँ आप गुरु से भी ऊपर हो गए, गुरु की आपने आज्ञा ही नहीं ली, जबरदस्ती गुरु मान लिया, तो आने आप गुरु से भी बड़े हो गए, तो फिर ये तो गलत सिस्टम है ना। तो एकलव्य ने भी ऐसे ही किया, बिना आज्ञा माने गुरु मान लिया उसने। तो द्रोणाचार्य ने हाथ काट लिया उनका अंगूठा। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम सही नहीं है, ठीक है। तो ये बताने के लिए द्रोणाचार्य ने ये लीला की, ठीक है। बाकी उसके पीछे बहुत सारे अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन मेन जो कॉन्सेप्ट है ये है कि किसी को जबरदस्ती हम गुरु नहीं बना सकते। गुरु का जो रिश्ता है शाश्वत है, किसी को जबरदस्ती हम अपना रिश्ता नहीं जोड़ सकते, ये हमें समझना होगा। अब बात आती है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ऐसा क्यों किया था। तो हमें जानना होगा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जबरदस्ती गुरु नहीं बनाया गौर किशोर दास बाबा जी। उन्होंने क्या किया, गौर किशोर दास बाबा जी से परमिशन ली पहले शिष्य चुनने के लिए, और गौर किशोर दास बाबा जी ने एग्री किया, हाँ बोला, उनकी इच्छा से उन्होंने उनसे दीक्षा ली थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब उन्होंने दीक्षा ली और जब वो संन्यास लेना चाह रहे थे, लेकिन तब तक जो गौर किशोर दास बाबा जी वो शरीर त्याग चुके थे, तो उन्होंने उनकी फोटो से दीक्षा ले ली। लेकिन गौर किशोर दास बाबा जी तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को एक्सेप्ट कर चुके थे शिष्य के रूप में, तो उनसे दीक्षा ले सकते हैं, है ना। गौर किशोर दास बाबा जी उनको एक्सेप्ट कर चुके थे पहले, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को, उनसे मिल चुके थे, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनकी सेवा कर चुके थे, उनको संतुष्ट कर चुके थे। लेकिन क्या
जो ऋत्विक वाले हैं वो प्रभुपाद जी से मिल चुके हैं। क्या प्रभुपाद जी ने उनको बोला है कि हाँ मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा? नहीं बोला है ना। जबकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को तो बोल चुके हैं, है ना? तो दोनों में अंतर है, ठीक है, ये हमें जानना होगा। और उनसे कंपेयर करना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है उनसे कंपेयर करना ये सही नहीं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने गुरु की परमिशन ली है। दूसरा, अगर हम देखें कि जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने संन्यास लिया तो उनके गुरु उनके सपने में आए। जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरु थे गौर किशोर दास बाबा जी, वो उनके सपने में आके उनको दीक्षा देते हैं। और शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि अगर गुरु सपनों में आके कुछ बात कहता है या कुछ करता है तो उसको कभी भी सपना नहीं मानना चाहिए। जैसे कि हम देखें, प्रभुपाद जी ने जब संन्यास लिया, क्यों लिया? क्योंकि उनके सपने में भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए थे। उन्होंने बोला कि तुम संन्यास लो और अब समय आ गया है, प्रचार करो। तो अब मैं ऋतिक वालों के जानना चाहूंगा, क्या उनके सपने में प्रभुपाद जी आए थे? क्या ऋतिक वालों के सपने में प्रभुपाद जी आते हैं कि तुम दीक्षा ले लो मेरी फोटो से, ऐसा बोलते हैं? ऑब्वियसली नहीं आते होंगे ना, सबके सपने में तो नहीं आते होंगे कि सारे लोग, सारे ऋतिक वाले दीक्षा लो मेरी फोटो के सामने, नहीं आते होंगे। तो उनका अनुसरण करना, प्रभुपाद जी का, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का अनुसरण करना बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो हमने देखा ऋत्विकिज्म जो है, गुरु से कंफ्यूजन था, 50-50 था मैच। ऐसा 50-50 नहीं था, लेकिन हम कह सकते हैं 50-50 था। साधु से हमने देखा ये बात गलत है, शास्त्रों से भी देखा हमने ऋत्विकिज्म गलत है, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना है अभी, उनसे जो ऋत्विकिज्म फिलोसफी है उससे हमें उसको जानना होगा और उससे हमें उनसे दूर रहना होगा, है ना। हमें ऑफेंस नहीं करना है किसी को गलत बोल के या कुछ भी। हाँ, तो हमें उनसे दूर रहना चाहिए, उनको नहीं सुनना चाहिए। क्योंकि जो लोग हमारे प्रभुपाद जी का अपमान करते हैं, उनके शिष्यों का, उनको नहीं सुनना चाहिए, ना ही उनको प्रमोट करना चाहिए। लेकिन अभी क्वेश्चन ये आता है मेन कि उनको पहचाने कैसे, जो ऋत्विकिज्म वाले हैं उनको पहचाने कैसे? तिलक उन्होंने भी लगाया है और धोती कुर्ता उन्होंने भी पहना है, कंठी माला उन्होंने भी पहनी है ना। जैसे आयुष प्रभु जी है, उन्होंने तिलक लगाया, कंठी पहनी है, कुर्ता। ऐसे ऋत्विकिज्म वाले हैं, वो भी पहन के आपको दिखेंगे। तो पता कैसे लगेगा ऋत्विक वाले हैं कि नहीं? सबसे पहला जो पता लगेगा, वो पहली बार पता लग जाएगा अगर वो इस्कॉन की बुराई करेगा आपको पता लग जाएगा ऋतिक वाले, ठीक है। तो जो भी लोग इस्कॉन की बुराई करें, उल्टे सीधे आरोप लगाए, धोती कुर्ते वाले जैसे आयुष प्रभु जी ने पहना है, तो वैसे लोग अगर आपको कोई दिखे और अगर वो इस्कॉन के बारे में बुरा बोल रहा है, ठीक है, तो पहले आपको समझ जाना चाहिए कि वो ऋतिक वाला है। ऐसा नहीं है कि वो कोई इस्कॉन में, कोई मंदिर में कोई सेवा कर रहा है और वो उस पर क्वेश्चन उठा रहा है मंदिर में, ऐसा नहीं है, ठीक है। कोई उठा ही नहीं सकता, इस्कॉन में रहते हुए कोई इस्कॉन पे क्वेश्चन उठा ही नहीं सकता, क्योंकि सबको पता है इस्कॉन क्या है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो व्यक्ति ऐसा बोल रहा है, तो वो इस्कॉन से नहीं है, ठीक है, वो ऋतिक वाला है और बाहर से है। दूसरा, अगर आपको किसी चैनल पे आप जाते हैं, ऋत्विकिज्म के बहुत सारे चैनल हैं, जैसे कि ISKM, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर हरे कृष्णा, है ना। तो वो लोग हरे कृष्णा लिखते हैं अपने मंदिर को, इस्कॉन मंदिर नहीं लिखते हैं। तो ऐसे मंदिर में जाने से बचें जिसमें हरे कृष्णा लिखा हो बाहर कहीं आपको लगे कि इस्कॉन का है, इस पे हरे कृष्णा लिखा है, तो इस्कॉन का मंदिर है, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हरे कृष्णा जब तक वहां पे इस्कॉन ना लिखा हो, आप पहचान सकते हैं कि ये ऋतिक वाले हैं, ठीक है। तो बहुत सारे मंदिर है हरे कृष्णा के नाम से, तो ऐसे मंदिरों में जाने से आप बचें। और तीसरा, अगर आपको पहचानना है, हाँ, गिव गीता वाले भी ऋतिक है। तो वही तो मैं बता रहा हूँ आपको कैसे पहचानना है। तो सबसे पहले मंदिर में आप देखें, हरे कृष्णा लिखा होगा, उल्टा सीधा कुछ लिखा होगा, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर हरे कृष्णा, ऐसा कुछ कुछ लिखा होगा, उसमें इस्कॉन का नाम नहीं होगा कहीं भी। तीसरा जो है, वो लोग गुरु, उसमें जैसे इस्कॉन मंदिर आप जाए, उसमें अगर आप अल्टर में देखें, गुरु महाराज भी होते हैं हमारे, और गुरु महाराज की चर्चा होती है, सब लोग अप्रिशिएट करते हैं उनके कार्यों को। ऋतिक के आप कोई भी चैनल पे चले जाएं, तो ऋतिक के कोई भी चैनल पे चले जाएं आप, वहां पे आपको कहीं भी इस्कॉन के जो डिसाइपल हैं, जो गुरु महाराज है, उनकी कोई भी तारीफ या कोई भी उनके बारे में कुछ नहीं डालेगा, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। तो इससे भी आप पता लगा सकते हैं। बाकी जो इस्कॉन के डिवोटी हैं, वो जरूर किसी न किसी डिवोटी के बारे में अच्छी चीजें डालते हैं ना, उनके बारे में बताते हैं। लेकिन जो ऋतिक वाले हैं, उनके चैनल पे आपको कुछ नहीं दिखेगा, इस्कॉन के जो डिसाइपल हैं, जो गुरु महाराज हैं, उनके बारे में कुछ नहीं दिखेगा। जो लोग प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, ठीक है? तो इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि वो ऋतिक वाले हैं। नहीं, जरूरी नहीं है हरे कृष्णा नाम से जो चैनल, यूट्यूब चैनल है, वो ऋतिक वाले हो। मंदिर की मैं बात कर रहा हूँ माता जी, मंदिर जो हरे कृष्णा नाम से, इस्कॉन नाम से नहीं है, वो ऋतिक वालों के मंदिर है मैक्सिमम, ठीक है। तो इससे आपको पता लग जाएगा ऋतिक वाले हैं, ठीक है। तो ये
बेसिक चीज़ें हैं, इससे आपको पता लग जाएगा ऋत्विक वाले। बाकी आपको पता लग जाएगा। वैसे मैं तो देख के ही पहचान जाता हूँ, क्योंकि ऋत्विक वाले थोड़ा अंदर से खुश नहीं होते वो लोग कहीं न कहीं, क्योंकि गलत काम कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं उनके चेहरे से पता लग जाता है, क्योंकि जो डिवोटीज़ होते हैं वो बहुत ही खुश रहते हैं। उनकी जब आप लेक्चर सुनोगे, ऋत्विक वाले के लेक्चर सुनोगे, तो आपको पता लग जाएगा। ऋत्विक वाला आपको लगेगा कि ये रो रहा है अंदर से, इसके मन में कहीं न कहीं दुःख है किसी बात। और इस्कॉन के जो डिवोटीज़ हैं, उनके लेक्चर सुनोगे तो आपको लगेगा बहुत ही आनंद आएगा, ठीक है। तो मेरे को तो ऐसे पता लग जाता है, लेक्चर से ही पता लग जाता है, कोई बात कर रहा है अगर डिवोटी, तो उसकी बात से पता लग जाता है मुझे, उसके अंदर का जो भाव है उससे पता लग जाता है। लेकिन शुरू-शुरू में हम ऐसा पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया ऋतिकिज़्म के बारे में बेसिक चीज़ें, और सबको जानना ज़रूरी है, और ऐसे लोगों से बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए। हम यही कर सकते हैं। कभी-कभी हम किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, उसको नेग्लेक्ट करके भी, उसको इग्नोर करके भी हम किसी की रिस्पेक्ट कर सकते हैं, जैसे मायावादी है। उसकी आप रिस्पेक्ट करना क्या होगा, उससे दूर रहना, वही उसकी रिस्पेक्ट है, क्योंकि जितना पास आओगे उतना आप उससे उस पे क्रोधित होगे, और उतना आप उसको प्रताड़ित करोगे। तो इससे अच्छा है उनसे दूर रहो। तो दूर रहना भी कभी-कभी रिस्पेक्ट होती है। सबकी रिस्पेक्ट करें, ऋत्विक वालों की रिस्पेक्ट कैसे करनी है हमें, उनसे दूर रहें, उनके चैनल ना सुनें, उनके वीडियो शेयर ना करें, और उनकी वीडियोज़ ना देखें। बस इस तरह हम उनकी रिस्पेक्ट कर सकते हैं। बाकी किसी को कोई डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, गिव गीता वाला भी ऋत्विक है, क्योंकि उसने अपने चैनल पे डाला है वीडियो ना इस्कॉन के अगेंस्ट, ठीक है। तो इस्कॉन के अगेंस्ट जो भी डालेगा, उनके जो गुरु महाराज है उनके खिलाफ कुछ भी डालेगा, वो सब ऋत्विक। ये तो पहला सिम्पटम है ऋत्विक। जी, हरे कृष्णा रुचि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो वैसे आपने वो तो बता ही दिया कि मतलब सामने से कैसे पता चलेगा। जैसे कई बार यूट्यूब में होता है ना, जैसे आजकल एक वो गीता का ही 3 साल का जो बच्चा वो बहुत फेमस हुआ है कि 3 साल के बच्चे को आती सारी खबरें ऐसा करके यूट्यूब में कई लोग उसका इंटरव्यू लेते रहते हैं बच्चे का। तो मेरे को वैसे ये भी क्वेश्चन है कि मतलब ऐसे तो मतलब काफ़ी लोग फेमस हो रहा है, तो फिर वो कैसे पता चलेगा लोगों को कि मतलब हम लोगों को भी कि गलत है? और दूसरा क्वेश्चन ये कि मुझे उस बच्चे को देख के हमेशा ये डाउट आता था कि ये मतलब कि प्रभुपाद जी भी तो खुश नहीं होंगे इस बात से कि जो उनके डिसाइपल्स हैं, उनको ठुकरा दिया। जैसे भगवान खुश नहीं होते भक्तों को अगर कोई जी, बुरा जी। बोले, तो वही हाँ, तो वही पर उन पे कैसे भगवान उनकी प्रभुपाद जी की कृपा हो रही, जो वो ज्ञान ले पा रहे इतना सारा और उस ज्ञान को फिर प्रीचिंग भी कर रहे हैं। मतलब हम प्रीचिंग प्रभुपाद जी की कृपा से ही तो करते हैं ना। जी, जी, माता जी। एक्चुअली प्रीचिंग में ऋत्विक बहुत पीछे है अभी, क्योंकि उनके मैक्सिमम वीडियोज़ डिवोटीज़ को क्रिटिसाइज़ करने के लिए होते हैं। प्रीचिंग में बहुत पीछे है माता जी, जबकि जो ऋत्विक के जो लोग जुड़े हैं, वो अगर लेक्चर वगैरह सुनने होते हैं, वो इस्कॉन में ही आते हैं वो लोग, ठीक है। प्रीचिंग में बहुत ही पीछे हैं, दूसरा ऐसा नहीं है। और दूसरा जो बच्चा है माता जी, जिसकी आपने बात की, पता नहीं माता जी वो ऋत्विक का है कि नहीं, क्योंकि वो तो वृंदावन में पढ़ते हैं, गुरुकुल में पढ़ते हैं। नहीं प्रभु और जी, गिव जी, गीता का ही है वो, क्योंकि मैंने उसे मतलब वैसे भी देखा है फिर यूट्यूब में फेमस होने से पहले से भी। हाँ, ये वो देखना पड़ेगा माता जी, और हो सकता है दूसरी बात, अगर उसको नहीं पता, अभी बच्चा है और उसने गलत तो कुछ बोला नहीं है अभी तक, ठीक है? तो ऐसा इसमें कोई बुरी बात नहीं है। दूसरा, वो लोग फेमस क्यों हो रहे हैं, और वो लोग अगर प्रीचिंग कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है, प्रभुपाद जी उनको क्यों नहीं रोकते? तो हमें जानना हो, ऐसा नहीं होता कि कोई हम बुरी अच्छे या बुरे कर्मों को किसी को रोक नहीं सकते। जैसे कि जब आने वाला था, जो परीक्षित महाराज थे, तो कलयुग को उन्होंने आने नहीं दिया, लेकिन बाद में क्या हुआ कि कलयुग को आना ही पड़ा, और वो भी उन्होंने भी कलयुग को एग्री किया। उन्होंने भी जाना कि कुछ चीज़ें होनी है संसार में, उसको हमें नहीं रोकना चाहिए। कलयुग ने भी यही बात बोली, और फिर उन्होंने अलाउ कर दिया कलयुग को आना, परीक्षित महाराज ने। तो ऐसा नहीं है, परीक्षित महाराज ने कलयुग को क्यों नहीं रोका? उन्होंने चाहा, लेकिन कुछ चीज़ें होने देते हैं। जैसे कि हमने देखा, काल जो समय है वो भी भगवान की शक्ति है। तो भगवान की इच्छा से ही सब कुछ होता है, और ऋतिक के पीछे भी इसमें भगवान की कोई ना कोई योजना होगी बातें। हम्म। जी, तो कहीं ना कहीं उनको माया में घुमाया जा रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। जी, ऐसा हो सकता है। जी प्रभु ठीक जी, हरे कृष्ण। है। तो बुरी चीज़ें हो रही है, रूपा जी क्यों नहीं रोक रहे? ऐसा नहीं है। जैसे परीक्षित महाराज ने कलयुग को नहीं रोका, कुछ चीज़ें होने देते हैं समय के साथ। कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे भगवान ने भगवद गीता के ज्ञान को नष्ट होने से क्यों नहीं रोका? हम ऐसा भी बोल सकते हैं, नहीं रोका, क्योंकि काल भी तो भगवान है ना, तो इसीलिए कुछ चीज़ें काल के साथ होनी होनी होती है, ठीक है? तो जैसे भगवद गीता का ज्ञान नष्ट हुआ,
एक दिन भक्ति भी धीरे-धीरे समाप्त होगी, 10,000 साल बाद भक्ति भी समाप्त होगी, तो हो सकता है ऋत्विकिज़्म उसका स्टार्टिंग हो, ठीक है? जी, जो गिव गीता वाले थे उनका नाम शायद वृंदावन चंद्रदास ऐसे कुछ है। जी, हरे कृष्णा ललिता माता जी। आप कौन से कोर्स हैं प्रभु माता जी? जी हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने आपको देख के बहुत खुशी हुई है। मैं मई तक आपकी क्लासें अटेंड कर रही थी फरवरी से। बाद में आप चले ही गए कहीं पे, जी, दिखे जी, ही जी। नहीं कहीं पे। अभी ये कौन-सा ग्रुप है जिसमें मैंने आपको जॉइन करा? मुझे पता नहीं लग रहा। माता जी ये भक्ति शास्त्री कोर्स है और अभी मैं लेवल 1 नहीं पढ़ाता हूँ 18 डेज़ कोर्स, अभी मैं भक्ति शास्त्री कोर्स पढ़ाता हूँ, इसीलिए मैं वहाँ से चल के इधर शिफ्ट हो गया माता जी। तो आपको लिंक किसने दिया माता जी वाला? मैंने ऐसे ही लगाया था, शायद मैंने भक्ति शास्त्री जॉइन कर रखा था, वो बाद में लगा ही नहीं, आज लग जी। गया। जी माता जी, तो ये जो कोर्स है ये ऑलरेडी हो चुका है माता जी आधा। आप अभी नया भक्ति शास्त्री जॉइन कर सकते हैं और अगर आप केवल अच्छा, सुनना चाहते हैं, तो आप सुन भी सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो कितने बजे मैं ऑन करूँ आपके लिए? ये माता जी इसी टाइम पे होता है हर बार, थर्सडे को ही होता है। थर्सडे को, ओके। जी, जी, जी माता जी। ओके माता जी, चलो, हरे अच्छा, कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत खुशी हुई आपको देख कर के बहुत ज़्यादा। जी माता जी, धन्यवाद। अच्छा लगा आपसे मिलके। ओके। हरे कृष्णा विवेक प्रभु जी। प्रभु जी सोने से पहले हमें कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? जी, वैसे कलयुग में तो हमारे कृष्ण महामंत्र ही बोलते हैं प्रभु जी, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे जो सिद्धांत है उसमें ऐसा कोई मंत्र नहीं है, सोने से पहले क्योंकि डिवोटीज़ तो हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र ही बोलते हैं। प्रणाम मंत्र होता है ना कुछ? अच्छा ऐसा होता है? इसकी जानकारी नहीं है प्रभु जी मुझे, आयुष प्रभु जी से हम पूछते हैं क्योंकि वो मंदिर में रहते हैं, उन्हें ज़्यादा पता है इनके बारे में, कि ऐसा कोई मंत्र है या नहीं। हरे कृष्ण आयुष प्रभु जी, सोने से पहले कोई मंत्र है भगवान का, जिसको आप बोलते हो मंदिर में? नहीं नहीं नहीं, हम देखो भगवान बोलते हैं ना सततम कीर्तन तो माम, 24 घंटे वही बोलते हैं हम लोग। जी, जी। हम कुछ नहीं, सोते हैं, नहाते हैं, कुछ भी होते हैं तो वही। जी, तो जी, मुझे भी इसका आइडिया नहीं है, ना ही जो वैष्णव सदाचार एक बुक है, उसमें भी ऐसा नहीं है कोई मंत्र सोने से पहले से। भोजन से पहले मंत्र है, भगवान को भोग लगाने से पहले, भगवान का भोग ग्रहण करने से पहले मंत्र है, आचमन करने से पहले मंत्र है, टीका लगाने के मंत्र हैं, लेकिन सोने से पहले ऐसा कोई मंत्र मैंने नहीं सुना प्रभु। नहीं प्रभु जी, वो अमोघ लीला प्रभु जी एक वो सुना रहे थे दुर्योधन का कि वो कृष्ण भगवान को प्रणाम करते हैं, तो उसमें वो मतलब मंत्र बोलते हैं कि ये सोने से पहले जैसे भक्त प्रणाम करके हाँ, सोता है। अच्छा, तो हाँ, वो लेकिन सब। वो कंपल्सरी नहीं है प्रभु जी, मतलब वो हमारे उसमें नहीं है, रूल्स में नहीं है प्रभु जी, कि हमें बोलना ही बोलना है। ठीक है? वो तो ऐसे बहुत सारी जगह पे भगवान की स्तुति हुई है। तो आप बोल सकते हैं जैसे हम कुंती महारानी की स्तुति का जैसे हम बोलते हैं ना भगवद गीता में एक श्लोक है कि भगवान उसमें बोलते हैं कि अ सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च कि मैं सबके हृदय में हूँ परमात्मा रूप में और मेरे से ही बुद्धि और ज्ञान आता है ना? तो जब माताजी हमें पढ़ाती थी भगवद गीता 18 डेज़ तो माताजी बोलती थी कि पढ़ने से पहले हमें मंत्र बोलना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे हम अच्छी तरह पढ़ सकेंगे क्योंकि भगवान बोल रहे बुद्धि और ज्ञान मेरे से ही आता है। तो ये मंत्र पढ़ के हम पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो रूल है, ना ऐसा कोई रूल नहीं है बट हाँ, अगर आप बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, अच्छा रहेगा आप भगवान को याद कर रहे हैं किसी न किसी बात। लेकिन ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है प्रभु जी कि आपको बोलना ही बोलना है, ठीक है? ऐसा कोई रूल नहीं। ठीक है प्रभु जी। जी, तो उन्होंने बोला होगा क्योंकि कहीं पे ऐसा मंत्र आया होगा कोई, जहाँ पे स्तुति की होगी भगवान की, भगवान को उन्होंने सोने से पहले बोला होगा। तो हाँ, आप बोल सकते हो मंत्र, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है। जी, हरे कृष्णा शुभम प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु सारे जी। डाउट तो ऑलमोस्ट क्लियर हो गए हैं। मैं ये बोल रहा था प्रभु जी कि वो जैसे अक्षय पात्रा रन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया ग्रो हो रहा है इंडिया में सारा कुछ, वो भी तो सेवा है प्रभु जी, कहीं ना कहीं कृपा तो होगी ही। जी प्रभु जी, सेवा है और हम देखते हैं जो बुद्धिस्ट हैं वो भी कर रहे हैं, काम तो वो भी कर रहे हैं। मायावादी हैं वो भी सेवा कर रहे हैं, ठीक है? आतंकवादी वो भी सेवा करते हैं कहीं न कहीं, जो आतंकवाद टेरर फंडिंग करते हैं वो लोग भी सेवा करते हैं। सलमान खान भी चैरिटी करते हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसा गलत नहीं बोल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई अगर कुछ कर रहा है अच्छा काम तो ज़रूरी नहीं है वो अच्छा हो। हमें फिलॉसफी से पता लगता है वो लोग अच्छे हैं कि नहीं। अगर आप सारे काम कर रहे हैं लेकिन आप डिवोटीज़ की निंदा कर रहे हो, तो भगवान बोलते हैं मोघ आशा मोघ कर्मणो, सारी आशा, सारे कर्म, मोघ ज्ञान, सारा ज्ञान आपका नष्ट हो जाता है अगर आप ऐसे काम करते हो। अगर आप कितनी भी माला जप लो, अगर आप वैष्णव अपराध कर रहे हो, अपराध क्या है? नाम अपराध।
नाम अपराध मतलब जो हमारी भक्ति को खत्म कर देता है। अगर आप कितनी भी चैंटिंग कर लो, लेकिन अगर आप नाम अपराध कर रहे हो तो चैंटिंग का कोई लाभ नहीं होगा, ठीक है? तो अगर आप कितना भी अच्छा कार्य करो, कितना भी प्रीचिंग कर लो, कितनी भी अच्छी चीजें बताओ लोगों को, लेकिन अगर आप वैष्णव निंदा कर रहे हो और अगर आप अपने गुरु के ही अगेंस्ट हो, गुरु के ही सिद्धांतों के अगेंस्ट हो, शास्त्रों के अगेंस्ट हो, तो कोई फायदा नहीं है प्रभु जी, ठीक है? ऐसा हो सकता है वो लोग कर रहे हो, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। और भगवत गीता में भगवान बताते हैं, जो आप पढ़ेंगे, अगर 16वां चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भगवान बोलते हैं जो असुर लोग हैं वो भी दान करते हैं, है ना? आप पढ़ना असुरी लोगों की उसमें प्रवृत्ति बताइए, तो असुर लोग भी दान करते हैं, वहां पे लिखा है भगवान ने ये बात असुरी गुणों में, कि असुर लोग भी दान करते हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि दान कर रहा है तो हमेशा अच्छा व्यक्ति होगा, ठीक है? और या फिर अगर लग रहा है हमें कोई ऐसा काम कर रहा है अच्छा, तो जरूरी नहीं है वो व्यक्ति अच्छा होगा। यही चीज हमें फिलोसॉफी से, गुरु साधु और शास्त्र से हमें पता लगेगा क्या अच्छा है क्या नहीं, ठीक है? किसी को बाहर से देख के नहीं आप पता लगा सकते। ठीक है शुभम प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी दिवाकर प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी। प्रभु जी, हमारे यहाँ पर एक गोल मार्केट में, यहाँ दिल्ली में जो है, एक सात्विक रसोई करके खुली है। तो हम्म। ये इस्कॉन का उन्होंने लोगो लगा रखा है, क्या ये सही है या ऐसे ही हाँ, किसी ने वो कर रखा है? नहीं अगर इस्कॉन का लोगो लगा है तो फिर इस्कॉन का ही होगा प्रभु जी, क्योंकि ऋतिक वाले इस्कॉन का लोगो नहीं लगाते, ना ही वो इस्कॉन लिखते हैं। ओके प्रभु जी। इनकी और भी ब्रांचेस हैं या ऐसे ही, क्योंकि रोड पे ही प्रभु जी वो था, तो इसलिए मेरे को डाउट हुआ कि कहीं ये फालतू में ही तो नहीं ऐसे ही इस्कॉन का नाम वो लेकर के और कर रहे हो काम। नहीं आप देख सकते हैं वहां पे, आप बात करिए ना उनसे, पूछिए आप कौन से मंदिर से जुड़े हैं, कौन से इस्कॉन टेम्पल से आप जुड़े हैं, आप पूछ सकते हैं प्रभु जी उनसे, आपको पता लग ठीक है जाएगा। प्रभु जी। डिवोटीज डिवोटीज से अगर आप बात करोगे आपको पता लग जाएगा। डिवोटी वगैरह तो कुछ वहां पर दिख नहीं रहे थे प्रभु जी, वैसे ही मतलब शॉप टाइप का है यही गोल मार्केट में। हाँ तो आप उनसे मैं पूछिए, उनसे पूछ के पता लगेगा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी जी प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी हरे कृष्ण। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि डिवोटी लोग प्रसाद वितरण के लिए कहीं पर उन्होंने स्टॉल खोला हो कोई, ऐसा हो सकता है, आपको पूछ के पता लगेगा। ओके। जी प्रभु किसी, जी। जी जी प्रभु जी हरे कृष्ण। ओके, हरे किसी का कृष्णा कोई प्रभु और जी। डाउट है? आयुष प्रभु जी का डाउट है। हरे कृष्ण आयुष प्रभु जी। डाउट नहीं, वो प्रभु जी का बताना है। वो एक्चुअली हम लोग वृंदावन में गए थे ना, तो एक स्टॉल था उधर, उधर लिखा था स्कॉन फूड स्टॉल। तो क्या ना, वो डिवोटी लोग लगाते हैं ना, कि मतलब उनको इससे पता चलता है ना कि डिवोटी यहाँ खाना खा सकते हैं। इस वजह से वो होता है सब कुछ सही, और कुछ नहीं। तो कोई जी जी डिवोटी जी। का दुकान होगा इस वजह से। हाँ ये भी हो सकता है, तो आप पूछिए उनसे, पूछ के पता लग जाएगा। ओके, किसी का कोई और डाउट? हाँ वो, नहीं, कौन सा मंत्र? वो तो 15.15 था जो मैंने बोल दिया। शंपिता माता जी बोल रही है कि मंदिर के जो भी कार्यक्रम के पोस्टर लगाने वाला प्रभुपाद जी का पिक्चर या इस्कॉन के लोगो नहीं है, बट अल्टर में। हाँ जी माता जी, ऐसा भी होता है, कई लोग प्रभुपाद जी के पोस्टर लगाते हैं, जैसे कि इधर भी होता है, जो जो इस्कॉन मंगलुरु है हमारा, वहाँ पे ऋतिक वाले भी हैं बगल में, तो वो लोग भी लोगो लगाते हैं, प्रभुपाद जी की फोटो लगाई है उन्होंने, अच्छा सा पोस्टर लगाया जन्माष्टमी सेलिब्रेशन का। और पोस्टर भी उन्होंने कहाँ पे लगाया, मंदिर जहाँ पे इस्कॉन मंगलुरु है उसी के सामने उन्होंने पोस्टर लगा दिया अपना, ताकि लोग इधर की तरफ आ जाए, उधर की तरफ ना जाए, ठीक है? तो एक दिन आयुष प्रभु जी ऐसे ही जा रहे थे टहलते हुए, तो उन्होंने भी वो पोस्टर देखा, तो हैरान हो गए कि यहाँ पे क्या और भी इस्कॉन मंदिर है ना आयुष प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ तो मैं तो उधर गया तो उसमें देखा कि प्रभुपाद जी डंडा लिए खड़े हैं और उसमें स्कॉन लिखा है बट लोगो नहीं है। और उसमें एक चीज अच्छा लिखा था, उसमें लिखा था कृष्ण बलराम टेम्पल। तो मैंने कहा ये कृष्ण बलराम तो वृंदावन में है, और वही सेम पिक्चर ऐसे इधर लगे थे। तो मैं बहुत हैरान लग गया, कन्नड़ में लिखा था, मेरे को पढ़ने में नहीं आया। मैंने फोटो खींचा उसका, और स्कैनर नहीं होता है गूगल में, उससे स्कैन किया, तब मेरे को समझ आया ये तो लिखा तो इसको नहीं है। फिर मैंने आके प्रभु से पूछा, मैंने कहा प्रभु ये क्या है? बोला ये मधु पंडित का ऋतिक है। वो आचार्य, मेरे को तब समझा क्योंकि उसमें लोगो नहीं था। लोगो लोगो नहीं, और प्रभुपाद जी मतलब खड़े वो डंडा लेके, मैं तो समझ लेता हूँ इसको ऋतिक है। जी जी जी, तो जिसमें इस्कॉन का नाम ना हो, इस्कॉन का लोगो ना हो, और जिसमें इस्कॉन के डिवोटीज जो रूपा जी के शिष्य हैं उनके बारे में ना हो, तो सब ऋतिक वाले हैं।
और किसी का कोई डाउट्स? आपको कैसा लगा ऋत्विकिज्म के बारे में जान के? आपके डाउट्स दूर हुए या नहीं? ओके, सो ऋत्विकिज्म के बारे में शायद किसी को डाउट नहीं होगा। बाकी हम, अगर किसी को कोई और डाउट है, आप पूछ सकते हैं भगवद गीता से। तो अभी हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जय पताका स्वामी महाराज, परम पूजनीय जय पताका स्वामी महाराज के ऊपर। तो उनकी लाइफ के बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे मैंने आपको बताया ना अभी, उन्होंने रेस्टोरेंट में भी काम किया, वेटर का काम किया, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे अच्छे उन्होंने और भी अच्छे अच्छे काम किए हैं, है ना, बहुत सेवा की है। तो उनके बारे में हम जानेंगे तो हमें पता लगेगा कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो ये भी फायदा है उनके बारे में। तो उनके बारे में एक सीरीज स्टार्ट करूंगा, और मैं सोच रहा था कि मैं प्रेजेंटेशन बनाऊं अच्छे से, जितना अच्छे से हो सके मैं बताऊं। इसीलिए मैं चाहता तो आज ही आपको बता देता, लेकिन मैं चाहता हूँ अच्छे से मैं प्रेजेंटेशन बना के अच्छे से समझाऊँ आपको। वो भी अच्छा रहेगा, उनके बारे में जानेंगे तो उनसे प्रेम बढ़ेगा हमारा। उनसे प्रेम बढ़ेगा तो हम उनके जो आदेश हैं उनको फॉलो कर पाएंगे। उनके आदेश हम फॉलो करेंगे तो उनको प्रसन्न करेंगे, उनको प्रसन्न करेंगे, प्रभुपाद जी को प्रसन्न करेंगे, प्रभुपाद जी को प्रसन्न करेंगे, कृष्ण प्रसन्न होंगे, कृष्ण प्रसन्न करेंगे, कृष्ण प्रेम बढ़ेगा। तो उनके बारे में सुन के इतना हमारा लाभ हो जाएगा। जी 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 माता जी। ओके, तो किसी का कोई डाउट नहीं है? जनरल डाउट कोई? किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं? ओके ओके, तो अभी आप लोग मैराथन के बारे में आप लोग विचार कर सकते हैं। अभी हमारे पास लगभग 150 से ऊपर कॉपीज हो चुकी है, तो आप और उसमें आप प्रयास कर सकते हैं। जी, हरे कृष्णा आयुष प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। वो प्रभु ने इनविटेशन दिया है सभी को। हाँ, एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया कि अगर कोई आप में से मंदिर आना चाहता है इस्कॉन मंगलूर, केवल यूथ के लिए, तो प्रभु जी ने बोला है कि अगर आपको, क्योंकि यूथ के पास फंड नहीं होता ना, और यूथ की जो प्रीचिंग होती है उसमें ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं किया जाता कि यूथ लोग पैसा दें या कुछ करें, आर्थिक सहायता करें, ऐसा नहीं होता कुछ। जैसे कि जो गृहस्थ लोग हैं वो करते हैं, मंदिर की सहायता करते हैं आर्थिक रूप से, क्योंकि वो लोग और कुछ नहीं कर सकते ना। तो सेवा हम अलग अलग तरह से कर सकते हैं, 3 तरह से कर सकते हैं सेवा मंदिर में। सबसे पहला है फिजिकल सेवा, मंदिर में जाएं आप लोग, काम करें, और फिजिकल सेवा हुई। दूसरा होती है वाणी, आप प्रचार करें, प्रीचिंग करें। तीसरा होता है आर्थिक सहायता, आप पैसे दें मंदिर को। तो जो यूथ सब कुछ भी नहीं कर रहा है, यूथ लोग कुछ नहीं करते। जो गृहस्थ लोग हैं वो प्रीचिंग, वो मंदिर में दान देते हैं। कुछ लोग हैं वहाँ पे जाते हैं, काम करते हैं, लेकिन यूथ लोग बिजी रहते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता। तो और वो कर भी नहीं सकते, उनसे कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं किया जाता। तो प्रभु जी चाहते हैं कि अगर आप में से कोई मंदिर जाना चाहे, मंदिर में कुछ दिन रहना चाहे, तो प्रभु जी आपका अरेंजमेंट कर देंगे। आपके जो भी ट्रैवलिंग अलाउंस है, प्रभु जी उसके लिए पे करने को तैयार है। आप लोग जाइए, मंदिर देखिए, है ना, वहाँ पे रहिए और सेवा करिए। तो आप लोग जा सकते हैं। ये केवल यूथ के लिए, ठीक है, ये किसी के लिए नहीं है ऑफर। तो यूथ बैच के लिए ही है ये केवल ऑफर, ऐसा नहीं है कि किसी के लिए। और जो लोग भक्ति शास्त्री कोर्स में एनरोल्ड है उनके लिए है। एनरोल्ड मतलब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी है जो एनरोल्ड नहीं है, लेकिन केवल सुनने के लिए आए हैं, उनके लिए नहीं है ये। हाँ, जो लोग भक्ति शास्त्री कोर्स कर रहे हैं उनके लिए है। ना कि इसी बैच के लिए है। हाँ, और केवल इसी बैच के लिए, ऐसा नहीं कि सभी भक्ति शास्त्री के लिए। तो अगर आप में से कोई ऐसा है कि जो मंदिर जाके कुछ दिन देखना चाहे, सेवा करना चाहे, आयुष प्रभु जी का संग पाना चाहे, तो आप लोग जा सकते हैं। इससे बड़ी बात कोई नहीं होगी, और प्रभु जी सारा आपका अलावेंस दे देंगे, है ना। प्रभु जी ने हम पे कृपा की है। तो आप जा सकते हैं, मंदिर देख सकते हैं। मंदिर बनने वाला है, लगभग ब्रह्मचारी आश्रम तैयार हो गया, और अभी बाकी चीजें भी तैयार हो रही हैं। और दूसरा जो मंदिर है बहुत ही अच्छा है। मंगलूर बहुत ही अच्छा शहर है, और वहाँ पे समुद्र भी है, पहाड़ भी है, दोनों कॉम्बिनेशन है। बहुत ही अच्छी जगह है। बाकी मेन तो है भक्तों का संग है वहाँ पे। आयुष प्रभु जी है, और भी लोग हैं, और नामनीश प्रभु जी हैं, ठीक है। तो कोई जाना चाहे तो आप बता सकते हैं आयुष प्रभु जी को, या फिर आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं। आप में से कोई भी, अगर माता जी लोग तो शायद नहीं जा पाएंगे, क्योंकि माता जी लोग कोई भेजेगा नहीं उतनी दूर। तो जो प्रभु जी लोग हैं वो जा सकते हैं।
शुभम प्रभु जी हो गए, दिवाकर प्रभु जी हो गए, केतन प्रभु जी हो गए। अगर आप में से अगर फिर माता जी लोग भी जाना चाहें आपस में 2-3 तो आप मिलके जा सकते हैं, सब कुछ नहीं है। पर ऐसे जनरली पेरेंट्स भेजते नहीं है माता जी लोग, तो कोई बात नहीं, प्रभु जी लोग जा सकते हैं, ठीक है। ओके, तो किसी का कोई डाउट है आगे आप बता सकते हैं, या किसी को कुछ शेयर करना है आप कर सकते हैं। किसी को शेयर करना है? ओके, तो शायद हमारा स्कोर प्रभु हो गया है 200 कुछ। 200 कैसे हो गया प्रभु? अभी तो 140 143 था, 3 शुभम प्रभु का, 146, 30 हमारा, 176, हाँ, और 20-25 उसमें रिजर्व पे में आया है आपके नाम से। ओके ओके ओके। 200 क्रॉस कर गए। हम्म, जी, जब आप सभी लोगों का धन्यवाद, सभी लोगों को हरी हरी बोल। आपने बहुत ही अच्छा प्रयास किया, क्योंकि मैक्सिमम मैंने देखा जो ऑर्डर आए वो सब आपके जानकार वाले ही थे। मेरे तो केवल एक ही लोगों ने, मेरे तो केवल एक ही जूनियर था एमटेक का, उसने भगवद गीता मंगाई तो आप लोगों ने काफ़ी एफर्ट किया और काफ़ी भगवद गीता हो चुकी है। तो अभी हम 3 दिसंबर, अभी कल का दिन है, परसों हम इसको क्लोज कर देंगे। आप में से अगर कोई है, मतलब आपका रिलेटिव कोई है, तो आप बता सकते हैं उनको। और वरना हमारा जो स्कोर था एक्सपेक्टेड वो ऑलरेडी हो चुका है, तो अभी हम इतना फोर्स नहीं कर सकते किसी को, क्योंकि अल्टीमेटली हमें कहीं ना कहीं से लेना होगा पैसा, किसी स्पॉन्सर ढूंढना पड़ेगा इसके लिए। तो अगर आपका कोई है रिलेटिव तो आप उसको बता सकते हैं कल तक आप, ठीक है। कल लास्ट दिन है, परसों हम क्लोज कर देंगे इसको। ओके, तो धन्यवाद सभी का। और किसी का अगर डाउट है अभी भी आप पूछ सकते हैं। आयुष प्रभु जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, आप बता सकते हैं। नहीं प्रभु जी नहीं, बस मैं तो आपको कुछ क्लियर हुआ ऋत्विकिज्म के बारे में? बिल्कुल प्रभु, मैंने बहुत लेक्चर सुने, और धर्मेश प्रभु ने अभी आईडीसी दिया था तो उसमें भी थोड़ा बहुत सुना, लेकिन मतलब वो संतुष्टि नहीं मिलती थी। मतलब समझ में आप बोले कि ये कोट वो कोट, अब लेकिन समझ में आता है थोड़ा बहुत, लेकिन संतुष्टि नहीं मिलती। लेकिन आज संतुष्टि मिला है यहाँ, अभी ठीक है। जी, वो तो मतलब वो हाई लेवल बातें करते हैं जो हमारे सर के ऊपर से निकल जाती हैं, तो कुछ समझ नहीं आता। ओके ओके। अभी हाँ, आज आज एकदम अच्छे से क्लियर, बड़े शांत हूँ, बड़ा अभी ठीक है। अलग हो गया सब कुछ, पानी पानी अलग, दूध दूध अलग। जी जी। तो हाँ, वो कोट्स वगैरह दिखाते हैं तो उसमें बहुत इशू चलता है, और जनरली जब भी ऋत्विकवाद का खंडन होता है तो लोग कोट से ही करते हैं प्रभुपाद जी के। तो लेकिन हमें जानना होगा, हमारे पास बहुत तरीके हैं, जरूरी नहीं हम गुरु से ही खंडन करें, हम साधु और शास्त्र भी अपना सकते हैं खंडन करने के लिए। तो जनरली लोग साधु और शास्त्र की बात नहीं करते, कोट्स की बात करते हैं। और ऋत्विक वाले इधर कोट दिखाएंगे, स्कोन वाले इधर अपने कोट्स दिखाते हैं, फिर लास्ट में वो अपने कोड दिखा देगा, कुछ समय बाद फिर स्कॉन वाला कोड दिखा देगा, कुछ समय बाद फिर ऋतिक वाला नया कोड दिखा देगा। तो कोड वाला सिस्टम सही नहीं है। इसमें 50-50 रहता है, मैंने आपको बताया था ना, कोड वाले में 50-50 रहता है। स्कॉन वाले भी दिखा देते हैं, वो भी दिखा देते हैं। ओके, श्वेता माता जी का डाउट नहीं है और जा रही हूँ। ओके, मैं जहाँ रहती हूँ वहां से आसपास इस्कॉन टेम्पल नहीं है। जी माता जी, इस्कॉन टेम्पल होगा, जरूर होगा आपके आसपास। तो हर जगह इस्कॉन मंदिर आएगा, आ ही रहा है लगभग, अब हर जगह आ चुका है। और जहाँ पे मंदिर नहीं है वहाँ पे कॉन्ग्रीगेशन है, यानी छोटे छोटे वहाँ पे नामहट टाइप के बने हुए हैं। तो ऐसा भी कहीं पे होता है, आपको पता करना पड़ेगा कि नामहट कहाँ पे है, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा कोई जरूरी नहीं है माता जी। अभी अभी आप ऑनलाइन जुड़े रहिए भक्तों के संग में, तो वो भी सही है। अभी मैं मेरे तो कॉलेज में ही है यहाँ पे, भक्ति वेदांत क्लब है, मैं वहाँ पे गया ही नहीं लेकिन अब तक, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ इतना बिजी रहता हूँ, मेरे को वहाँ जाने का टाइम नहीं मिल पाता मेरे को। तो ये भी है। जी, ओके। संपिता माता जी बोलिए, प्रसादम किसी चीज में मिलाया जाए तो मिल्क या पानी में, फिर उसको गर्म किए और उससे कुछ बनाया जाए, कभी कभी दूध से, तो क्या ये सही है क्या? जी माता जी, डिपेंड कर रहा है आप किसके लिए बना रहे हैं उसको। लेकिन आप उसको दोबारा भगवान की को नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि ऑलरेडी आप उसको निकाल चुके हैं ना। तो बार बार भगवान को कोई आप नहीं खिला सकते। आप अपने लिए यूज कर सकते हैं उसको, लेकिन भगवान को नहीं चढ़ा सकते फिर से।
जी हरे कृष्णा विवेक प्रभु जी। प्रभु जी, वैष्णव अपराध में क्या हत्या काउंट होती है? मतलब जैसे किसी को प्रोफेशन है, जैसे वो पुलिस वाला है और वो क्या फौजी है, तो वो हत्या करेंगे तो नहीं क्या नहीं वो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वैष्णव अपराध जो है उसमें मुख्यतः डिवोटीज, गुरु, शास्त्र इनको लेके हैं, और नाम के प्रति अपराध, ये सब वैष्णव अपराध। बाकी हत्या तो अर्जुन ने भी की थी। जो अर्जुन क्षत्रिय था ना, पुलिस वाले क्या है, क्षत्रिय है वो। क्षत्रिय मतलब गुण और कर्म से क्षत्रिय है वो। जो आर्मी वाले हैं वो भी क्षत्रिय हैं, अर्जुन भी क्षत्रिय है, ठीक है। भगवान उनको बोलते हैं युद्ध करो। तो क्षत्रिय की ड्यूटी है युद्ध करना, और जो क्षत्रिय है अभी उनको हम बोलते हैं पुलिस और आर्मी, तो वो लोग कर सकते हैं प्रभु जी, इसमें कोई गलत नहीं है। कभी कभी अहिंसा को बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अगर हिंसा नहीं करेंगे तो अहिंसा हो जाएगी उससे। तो जैसे कि अगर आतंकवादी को नहीं मारेंगे तो क्या होगा, वो सबको मार देगा फिर। तो कभी कभी अहिंसा करने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। जैसे बुद्ध की जो फिलोसफी थी, भगवान बुद्ध की यही थी, सत्य अहिंसा लेके। लेकिन आगे आने वाले टाइम पे क्या हुआ, बुद्ध लोगों पे लोगों ने अत्याचार करना शुरू कर दिया ना, इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया। तो बुद्ध लोगों ने भी क्या किया फिर, कुंफू सीख लिया ना। और अभी आप देखेंगे, वैसे कुंफू भारत से आया है, कलियुरीपट्टम जो केरल में है, लेकिन अभी बुद्ध लोग भी करते हैं, कुंफू वगैरह सीखते हैं वो लोग, मार्शल आर्ट वगैरह सीखते हैं, तो उनको भी सीखना पड़ा चाहिए। तो हिंसा करनी पड़ती है प्रभु जी, अहिंसा को बनाए रखने के लिए कभी कभी। तो गांधी जी वाला सिद्धांत नहीं चलता, और हमेशा हमेशा अप्लीकेबल नहीं है। कभी कभी हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं। तो हिंसा भी भगवान ने बनाई है, तो उसका भी कोई ना कोई उद्देश्य है। हिंसा हमें गलत, अपने इंद्रिय तृप्ति या गलत चीजों के लिए नहीं करनी, अपनी ड्यूटी के तौर पे हम कर सकते हैं। हम नहीं कर सकते, जो क्षत्रिय है वो कर सकते हैं। हम तो कुछ भी नहीं है अभी, है ना। ओके। जी संपिता माची, आप दे सकते हैं प्रसादम, उनके दूध में मिला के आप दे सकते हैं, पानी में मिला के आप एक तुलसी पत्ता डाल दीजिए पानी में, उठा दीजिए उसको दोबारा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उसको पानी में डुबा के रखें, आप उसको बस टच करा दीजिए तुलसी पत्ते से, प्रसाद बन जाएगा पानी। ऐसा है। ओके। तो किसी को कोई डाउट तो नहीं है अभी ऋत्विकिज्म के ऊपर, या किसी के ऊपर, या भगवत गीता यूनिट 1 के ऊपर? किसी को है तो आप पूछ सकते हैं। अभी टेस्ट हुआ था भगवत गीता का, तो काफी फनी आंसर लिखे थे किसी किसी ने। तो वहां पे मैंने क्वेश्चन पूछा था शांति सूत्र क्या है, तो किसी किसी ने लिख दिया कि शांति सूत्र है कि आप भगवान के नाम का जप करें, आप भगवान को भोग लगाएं। तो ये शांति सूत्र नहीं है। हाँ ये बात सही है, ये शांति जरूर देगा आपको, लेकिन मेरा क्वेश्चन था भगवत गीता से हमें बताना था शांति सूत्र क्या है, आप अपने मन से नहीं बताना था। प्रभुपाद जी ने, भगवान ने जो बोला है वहां से हमें बताना था। तो भगवान ने शांति सूत्र बोला है 5.29, है ना, भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोकम महेश्वरम, ये है शांति सूत्र। ये नहीं कि जो आपने लिखा तो ऐसे फनी फनी आंसर लिखे, इसका मतलब है आपको अभी क्लियर नहीं है चीजें। आप अच्छे से पढ़िए, और अच्छे से पढ़िए, डिस्कशन करिए। हमारा डिस्कशन ग्रुप है, उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, डिवोटीज डालते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन, तो आप भी उसमें क्वेश्चन डालिए। ओके, धन्यवाद सभी का अंत तक बने रहने के लिए। नहीं दिवाकर गुरु जी, उसको नहीं दबाते, इसके साइंटिफिक रीजन भी है और इसका एथिकल रीजन भी है। एथिकल मतलब मोरल रीजन भी है इसका, कि तुलसी महारानी जो है उनको हम आदर से ग्रहण करते हैं। उनको जब चबाते हैं तो अच्छा नहीं लगता ना, चबाते हम कब है, जब हमें गुस्सा आता है किसी, हम बोलते हैं ना हम तुम्हें कच्चा चबाएंगे, ठीक है, ऐसा बोलते हैं, हम चबाते नहीं। तो जब हम तुलसी महारानी को चबाते हैं तो उनका एक तरह से अपमान है। दूसरा, जो तुलसी होती है उसमें मरकरी होती है, साइंटिफिक रीजन अगर देखें तो जो तुलसी में मरकरी होती है उसको अगर आप दांत से चबाएंगे तो दांत में कैल्शियम होता है, उससे रिएक्ट कर जाती है, और दांतों को वो क्षति पहुंचा सकती है आपके। अगर आप तुलसी पत्ता चबाते हो आपके दांतों को खराब कर देता है वो। तो साइंटिफिक रीजन भी है और स्पिरिचुअल रीजन भी है, ठीक है। इसीलिए शास्त्रों में मना किया गया, शास्त्रों में मना किया गया, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। ऐसे नहीं है कि वो केवल मोरल चीजें हैं, साइंटिफिक चीजें भी हैं उसमें, कुछ 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 नहीं, बहुत कुछ साइंटिफिक है उसमें। जी हरे कृष्णा ज्योत्सना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी धन्यवाद, प्रणाम प्रभु माता जी। जी, प्रभु जी ये बता दीजिए कि ये जो आपने वो भेजा था ना, ओपन बुक क्वेश्चंस, वो कब तक सबमिट करना है? जी माता जी, आपने बिल्कुल सही बोला। मैंने इस मंडे लास्ट डेट उसकी रखनी थी, पर मैं बताना भूल गया आप लोगों को। लेकिन आप अगले मंडे से पहले सभी लोग जमा कर दें, जो लोग सीरियस हैं।
और आप सभी लोग सीरियसली लें भक्ति शास्त्री को, क्योंकि आगे जाके आपको डिग्री मिलेगी भक्ति शास्त्री की, तो आपसे एक्सपेक्टेशन की जाएगी कि आप अच्छी तरह भगवत गीता आपने पढ़ी है ना? ऐसा नहीं है कि आपने भक्ति शास्त्री कोर्स कर लिया मजे में, आगे जाके फिर बहुत ही बदनामी होगी हमारे बैच की, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से भक्ति शास्त्री पढ़िए, तभी हमारे बैच की रेपुटेशन बनी रहेगी, अच्छा लगेगा हम सबको। तो आप अच्छे से भक्ति शास्त्री करिए, वरना भक्ति शास्त्री कोर्स की और हमारे बैच की दोनों की रेपुटेशन खराब होगी इससे। हाँ ठीक है, अब अच्छे से पढ़िए सभी लोग। ठीक है, वैसे भक्ति शास्त्री कोर्स में इतना कुछ नहीं है कि आपको एग्जाम छोड़ के आपका बहुत ही समय लग जाएगा। इसमें बेसिक क्वेश्चन हमने पूछे थे, आधे घंटे में लोगों ने कर दिया था। शुभम प्रभु जी थे, उन्होंने तो बस में चलते चलते ही भक्ति शास्त्री का एग्जाम दे दिया था। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपका बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट लगेगा इसमें, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिजल्ट नहीं आएगा प्रभु इसमें, रिजल्ट आपका बिल्कुल एंड में आएगा। और हाँ, रिजल्ट मैं भेज दूंगा, आपका चेक करके भेज दूंगा, लेकिन कंपलसरी है सबको टेस्ट देना। अगर अगली यूनिट में आपको कंटिन्यू करना है तो आपको टेस्ट देना होगा, सबको कंपलसरी है। अभी तक केवल 17 लोगों ने टेस्ट दिया है, उसमें से 15 लोग ही रजिस्टर है भक्ति शास्त्री कोर्स में, और बाकी लोग आते नहीं है लेकिन वो भी टेस्ट देना चाहते हैं, ऐसा भी है, कुछ लोग ऐसे हैं। हाँ, ओपन बुक आप 20 के बाद दे सकते हैं माता जी, ओपन बुक आप दीजिए आराम से, लेकिन मंडे से पहले आप दे दें तो अच्छा रहेगा। उसमें ओपन बुक में आपको ज्यादा नहीं लिखना, 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, मैंने इतने सारे क्वेश्चन दिए, 2 क्वेश्चन भी आपको 5-5 मिनट भी नहीं लगेंगे एक क्वेश्चन को करने में, तो 10 मिनट आप दे सकते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। ऑलरेडी आप लोगों को इतनी छूट मिल रखी है भक्ति शास्त्री में, आपको कुछ नहीं करना होता इतना कुछ, लेकिन फिर भी आपको और छूट चाहिए, तो ये सही नहीं है माता जी। ओके, ऑलरेडी आप पे लोड नहीं है कोई भी, है ना, भक्ति शास्त्र यहाँ से कोई लोड नहीं है मंदिर से, आपको बस केवल सुनना है। अभी आधे तो सो गए होंगे, आधे लेट के सुन रहे होंगे, ऑलरेडी आपको इतनी फ्रीडम मिली हुई है, वरना भक्ति शास्त्री में कैमरा ऑन रखना पड़ता है, ठीक है। तो आपको इसलिए छूट दी गई है, आप सब यूथ लोग हैं, तो यूथ लोगों पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है और प्रेशर भी रहता है, तो इसीलिए उनको इतनी छूट दी गई है, लेकिन हमें इसका गलत फायदा नहीं उठाना। आपको बस 2 ही चीज़ें तो करनी है, टेस्ट देना है और 2 क्वेश्चन करने हैं आपको असाइनमेंट के। टेस्ट आपका आधे घंटे में होता है, असाइनमेंट के क्वेश्चन 10 मिनट में होंगे। 45 मिनट आप 6 महीने में दे ही सकते हैं भक्ति शास्त्री को, बाकी क्लास करनी है आपको हफ्ते में एक, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी किसी को इशू है तो फिर दिक्कत है इसमें। ओके, अभी किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई कुछ शेयर करना चाहता है तो आप बता सकते हैं। ओके, तो धन्यवाद सभी का। हाँ, आप अंत तक बने रहे, 15 लोग, 14 लोग इंक्लूडिंग मी। ओके, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, धन्यवाद सभी का, हरे कृष्ण।